हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन कह लो या लेक्चर कह लो, हम क्लास 9th के मैथ्स को और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं। आपको मैंने इससे पहले ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस दे दिए हैं, जहां पे इंट्रोडक्शन वीडियो दिया, जहां पे मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करवाना सिखाया, 4.2 सॉल्व करना सिखाया, मैंने आपको ग्राफ भी बनाना सिखा दिया है। ठीक है, आई होप आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे। इस वीडियो को तभी कंटिन्यू करिएगा जब वो पुराने वीडियोस आपने देख लिए हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करिए और वो पुराने वीडियोस देख के आइए। देख लिया वीडियो, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं बता देता हूं कि आज के सेशन में ऐसा क्या खास है जो आपके लीनियर इक्वेशन को और ज्यादा मजबूत करेगा। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था। वो जो ग्राफ बनाना मैंने सिखाया था ना, उसका अपन एप्लीकेशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का कंप्लीट एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन। यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.3 जो एनसीईआरटी है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन को हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। और इन सारी चीजों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, इसके वेबसाइट पे जाना है जो कि है www.magnetbrains.com। वो भी फ्री है, उसमें भी कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। चलो तो ऐसा करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। टारगेट ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। एंड यहां पे बस एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए और फिर इसी वीडियो को कंटिन्यू करना, वरना आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज 4.3 का है, वो हमें ये बोला गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो नीचे आपके पास ढेर सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, आपको हर एक का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाना मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, तो यहां पे मैं उतने ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, बिकॉज आई होप कि आपने वीडियो देखी है। फटाफट बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहां पे ग्राफ आपको किसका बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का। अब सुनो, यहां पे जब आप मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं, मतलब मैं तो शूट कर रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या इंश्योर करना है कि आपके पास ग्राफ पेपर हो। जब तक आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, प्लीज इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ ऐसे सोल्यूशन देखना नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया तो आपको 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना है या 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना है, जो भी आपके टाइम का रिक्वायरमेंट है, और पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर क्वेश्चन बन जाता है बड़ी अच्छी बात है, फिर भी सॉल्यूशन देखो, क्या पता मैं कुछ अलग बात उसमें बता दूं। और अगर आपसे नहीं बनता है फिर तो आपको डिटेल में देखना ही है। चलिए तो शुरू कर देते हैं इसका ग्राफ। देखिए भाई, आपको अगर इसका ग्राफ बनाना है तो याद होगा मैंने आपको बताया था, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए आपको उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस चाहिए। क्या चाहिए आपको उस इक्वेशन के, आपको उस इक्वेशंस के सॉल्यूशन चाहिए। और वो भी कितने सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है ना, पहले आपको इसके 2 सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। चलो निकालते हैं। अगर 2 सॉल्यूशन की बात करोगे तो आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने तरीका सिखाया था कि जब भी ऐसा इक्वेशन हो जिसमें कांस्टेंट टर्म हो, सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान काम है। सबसे पहला काम यह है कि आप पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। कहां पे, इस वाली इक्वेशन में आप x की जगह 0 पुट कर देंगे। चलो पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो देखो जरा, जब आपने x की वैल्यू 0 पुट किया तो आपको y कितना मिला, आपको y 4 मिला। भाई x पहले लिखाता है, y बाद में लिखाता है, इसी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऐसा मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया था। यानी कि इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन हो चुका है 0,4। क्या हो चुका है पहला सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन हो चुका है 0,4। हमको एक और सॉल्यूशन की तलाश है। दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे भाई, जैसे कि हमने पहला सॉल्यूशन निकाला था x की जगह 0 रख के, तो ऐसा करो दूसरे सॉल्यूशन में सिमेट्रिक होती है ना चीजें, यहां पे आप पुट कर दीजिए y की जगह 0। किस इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन में। चलो पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब जैसा कि आप जानते हैं कि x की वैल्यू पहले लिखाती है, y की वैल्यू बाद में लिखाती है, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास 4,0। क्या हो जाएगा 4,0। तो आपने 2 सोल्यूशन निकाल लिए। एक सोल्यूशन आपने निकाला है 0,4 और दूसरा सोल्यूशन आपने निकाला है 4,0।
बस अब छोटा सा काम करना है, हमें ग्राफ बनाना है, इसलिए हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। कार्टेशियन प्लेन बनाने का मतलब वही एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलो ये हमने ड्रॉ कर दिया यहां पे हमारा वाई एक्सिस, और यहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं हमारा एक्स एक्सिस। अब थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, उसके लिए माफ कर दो। ये हो गया आपके पास एक्स, ये हो गया ओरिजिन, और ये हो चुका है आपके पास वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखो यहां पे सोल्यूशन के लिए कौन कौन से पॉइंट चाहिए, तो 0 4 है, 4 0 है, तो ज्यादा अपन परेशान नहीं होंगे, सारी चीजें पॉजिटिव में हैं। तो पॉइंट्स लिखना चालू करते हैं। ये ओरिजिन है तो ये तो 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, एंड दिस इज इक्वल टू 4। यहां पे चले जाओ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये आपके पास है 4। अब आपको यहां पे 2 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। कौन से 2 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो पहला पॉइंट प्लॉट करना है 0,4। अब ये 0,4 कैसे प्लॉट करोगे, तो मैंने आपको सिखाया था कि भाई आपको 0,4 प्लॉट करना है। इसका x जो है 0 है और y जो है 4 है। भाई x कोऑर्डिनेट 0 कब होता है, तो x कोऑर्डिनेट तब 0 होता है जब पॉइंट लाई करता है y एक्सिस में। मैंने बताया था कि चीजें थोड़ी क्या होती हैं, उल्टी होती हैं। जब x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट लाई करता है y एक्सिस पे। ये रहा आपके पास y एक्सिस, पॉइंट इस पे लाई करेगा, और उसमें से कौन सा पॉइंट होगा, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। तो 0,4 जो है ये वाला पॉइंट आपके सामने आ चुका है। जो दूसरा पॉइंट आपको प्लॉट करना है वो है आपके पास 4,0। 4,0 के केस में आपका जो y कोऑर्डिनेट है ना वो 0 है। y कोऑर्डिनेट कब 0 होता है, जब आपका पॉइंट होता है x एक्सिस पे। अब x एक्सिस पे भी कौन सा पॉइंट, तो x एक्सिस पे वो वाला पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये है वो पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। यानी कि ये पॉइंट जो है वो हो चुका है आपके पास 0,4, और ये पॉइंट जो है ये आपके पास हो चुका है 4,0। बहुत बढ़िया। अब 2 पॉइंट्स आपने निकाल लिए। किसी भी लाइन को बनाने के लिए, जैसा कि आपको आइडिया होगा, लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनाते हो तो लीनियर इक्वेशन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उसका ग्राफ क्या बनता है, एक लाइन बनती है। तो भाई इसमें भी क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। अब लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, तो बस क्या करोगे आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दोगे। तो लो हमने इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दिया। एक और बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ पॉइंट्स को जोड़ के खत्म नहीं करना है, इन लाइंस को ऐसे नीचे भी एक्सटेंड करना है और इस लाइन को ऐसे ऊपर भी एक्सटेंड करना है, तब जाके आपके पास ग्राफ मिलेगा। ये किसका ग्राफ मिला, तो लिख दो, ये ग्राफ आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का। किसका ग्राफ है, तो ग्राफ है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का। तो ये पूरा तरीका है, सिंपल सा तरीका है। आई होप चीजें क्लियर हैं। एक बार देख लो, लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये तरीका है, आपको इक्वेशन लिखना है, उसके 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। जब 2 सॉल्यूशन निकल जाते हैं तो कार्टेशियन प्लेन पे उन दोनों सॉल्यूशन को प्लॉट कर लीजिए और बस उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको अपना ग्राफ मिल जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, और इसको भी डिलीट कर देता हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो, तो 4.3 का ये हमने पहला क्वेश्चन किया है और उसका भी फर्स्ट पार्ट किया है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। ये आ गया अपने पास सेकंड क्वेश्चन। चलो इसको भी करेंगे, परेशान मत हो जाओ। तो यहां पे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्या है इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हमको इसका भी क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। भाई ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाने के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा पहले सॉल्यूशंस। क्या ढूंढना पड़ेंगे, सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशन भी कितने ढूंढने पड़ेंगे, सॉल्यूशन 2 ढूंढने पड़ेंगे। चलो दोनों सॉल्यूशन ढूंढ ले। अच्छा, किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। तो ये नई चीज नहीं बता रहा हूं, और उन इनफाइनाइट में से सिर्फ 2 सॉल्यूशन की तलाश अपन यहां पे कर रहे हैं। चलो पहला सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अगर आप पहला सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, वही मेरा फेमस तरीका, देखो यहां पे कांस्टेंट टर्म भी प्रेजेंट है, इसलिए वो तरीका लग जाएगा। याद है ना, जब कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं रहता है तो आपका वो तरीका वैलिड नहीं रहता है, आपको कोई और नया तरीका ढूंढना पड़ता है। अभी क्योंकि कांस्टेंट टर्म है इसलिए वो तरीका यहां पे लग जाएगा। चलो यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे पुट कर देंगे x बराबर 0। तो हमने इस इक्वेशन में क्या पुट कर दिया, x बराबर 0 पुट कर दिया, रख दो यहां पे। तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको आपने सॉल्व किया तो आप देख सकते हो 0 में से y घटाओगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मिलेगा। माइनस को आप उस तरफ भेज दोगे तो प्लस नहीं हो जाता, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। क्या आ जाएगी y की वैल्यू, -2। तो जब आपने x की जगह
0 रखा, आपको y की वैल्यू -2 मिली है। भाई x कोऑर्डिनेट पहले लिखाता है, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखाता है, यही तो रूल कहता है। यानी कि पहला सॉल्यूशन मिल चुका है हमें 0, -2। क्या मिल चुका है? पहला सॉल्यूशन हमें मिल चुका है 0, -2। बस एक और सॉल्यूशन अपन निकालेंगे। तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? यही इक्वेशन जो है अपने पास, कौन सा? अपने पास जो इक्वेशन गिवन था x - y = 2 में पहली दफा हमने x की जगह 0 रखा। इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हम पुट करेंगे y की जगह 0। कहां पे? इसी इक्वेशन में। चलो, तो ये हो गया x - 0 = 2, y की जगह अपन ने 0 रख दिया। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2। क्या आ चुकी है? x की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो देखो जरा, आपने y की जगह 0 रखा तो आपके पास x क्या आया? 2 आया। सोल्यूशन कैसे लिखोगे? x आगे y पीछे, तो 2, 0 जो है ये आपके इक्वेशन का दूसरा सोल्यूशन हो चुका है। तो हमने एक इक्वेशन के दोनों सोल्यूशन निकाल लिए। पहला निकाला 0, -2, दूसरा निकाला 2, 0। बस अब कार्टेशियन प्लेन पे अपने को प्लॉट करना है, तो कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन में आपके पास एक होगा y एक्सिस, यहां पे आप बना लेंगे कौन सा एक्सिस? यहां पे बना लेंगे आप x एक्सिस। बढ़िया। अब देखो, x एक्सिस y एक्सिस हो गया। पॉइंट्स क्या हैं? एक है 0, -2, दूसरा है 2, 0। तो यहां पे चीजें नेगेटिव में हैं, इसीलिए अपन को नेगेटिव में भी जाना पड़ेगा और पॉजिटिव में भी जाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है, सारी चीजें 2 और -2 तक में है, तो 2 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं, 2 से नीचे भी जाने की जरूरत नहीं। चलो फटाफट बना लेते हैं। तो इसी पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में जाना है। तो ये पॉइंट हो चुका है 1, ये पॉइंट हो चुका है 2, ये हो चुका है 1, ये हो चुका है 2, ये हो चुका है -1, ये हो चुका है -2। अब इधर थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाएगा, उसके लिए माफ कर देना। नीचे होगा आपके पास -1, यहां पे हो जाएगा -2। सबसे पहला कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है? सबसे पहला पॉइंट जो आपको प्लॉट करना है वो है 0, -2। लिख देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 0, -2 और दूसरा पॉइंट है 2, 0। ये दो पॉइंट आपको प्लॉट करने हैं। सबसे पहले अपन इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पॉइंट है 0, -2। भाई पॉइंट 0, -2 है, इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट -2 होगा। भाई आगे वाला x, पीछे वाला y। अब x कोऑर्डिनेट 0 कब होता है? तो x कोऑर्डिनेट तब 0 होता है जब आपका पॉइंट लाई करता है y एक्सिस पे। अब y एक्सिस पे तो पॉइंट लाई कर गया, ये अपन ने x कोऑर्डिनेट से देख लिया। उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? -2। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट -2 है? तो ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास। कौन सा? ये। तो इसको लिख दो कि ये हो क्या हो गया हमारे पास? ये हो चुका है हमारे पास 0, -2। बहुत बढ़िया। अभी दूसरा पॉइंट है 2, 0। भाई 2, 0 है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 2 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट 0 होता है आपके x एक्सिस पे। x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है? तो ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट जो है आपके पास हो चुका है 2, 0। बस अपन ने दोनों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब क्या करोगे? तो जैसे ही पॉइंट प्लॉट हो गए तो आपको क्या करना है? आपको इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देना है। कर दिया ज्वाइन? कर दिया। और क्या करो, ये जो लाइन बनी ना, इस लाइन को ऐसे ऊपर भी एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को आप ऐसे नीचे भी एक्सटेंड कर दो। आपको ग्राफ बनाना था, आपने ग्राफ बना लिया। किसका ग्राफ बनाया आपने? तो आप लिख देंगे कि भाई ये हमारे पास ग्राफ है या हमारे पास लाइन है। किसकी लाइन है? तो जो इक्वेशन है उसकी लाइन है। इक्वेशन है x - y = 2 की, तो ये ग्राफ है आपका x - y = 2 का। बढ़िया। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व। क्वेश्चन 1 का ये है आपके पास सेकंड पार्ट। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जहां पे मैंने सॉल्यूशन निकाला है, और इसके साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जहां पे मैंने ग्राफ बनाया है। चलो, तो ये सेकंड क्वेश्चन अपना हो चुका है खत्म। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट जरूरी है और मेरा बेटर सजेशन रहता है कि आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन साइड बाय साइड लिखते चलिए अपनी कॉपियों में। अगर आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ते हैं, जैसे कि आप मेरे से क्लास 9 पढ़ रहे हैं ना, तो आपको कहीं और कुछ भी किसी भी तरीके का बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जितना कंटेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूं, इतना कंटेंट मोर देन एनफ है। बस आप इस कंटेंट को कंज्यूम कर ले, सीख ले, आपको इसके अलावा और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले तो आपका इक्वेशन जो है वो है y = 3x। क्या है आपका इक्वेशन? आपका इक्वेशन है y = 3x। इस इक्वेशन की खास बात यह है कि इस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। जैसे कि दुनिया में कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखते हो ax + by + c = 0, तो उसमें कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहां पे कांस्टेंट टर्म है 0, मिसिंग है मतलब 0 है। तो अब जब लीनियर इक्वेशन ऐसा आ गया तो उसके ग्राफ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने वहां पे बताया था कि जब भी ऐसा लीनियर इक्वेशन आता है जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो उसका ग्राफ जो है
हम डेफिनेटली कह सकते हैं कहां से पास करेगा, तो उसका ग्राफ पास करेगा आपके पास ओरिजिन से। कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। तो पहली नजर में देखते ही हम कह देंगे कि इसका ग्राफ ओरिजिन से तो पास करेगा। ये अपन ने पहली बार में देखते ही बोल दिया। ठीक है, ये तो अपन ने बोल दिया, फिर भी एक सोल्यूशन निकाल लो, क्योंकि हम जानते हैं ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब एक सोल्यूशन जो है उसका 0,0 है, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 होता है, और वो इससे पास कर रहा है, यानी कि ये तो एक सोल्यूशन है। अब अपने पास एक सोल्यूशन आ गया, बस दूसरे सोल्यूशन की तलाश है। ठीक है, अब दूसरा कैसे ढूंढोगे वो भी देख लो। तो इक्वेशन है y बराबर 3x। मैंने आपको सिखाया था जब इस टाइप के इक्वेशन आते हैं तो मन की मर्जी चलती है। बस ये याद रखना, x या y की जगह 0 मत रखना। जैसे ही आप x या y की जगह 0 रख दोगे तो आपको यही वाला सोल्यूशन मिल जाएगा जो आपने पहले बनाया था। तो इसलिए इस बार x या y की जगह 0 मत रखिएगा। यहां पे आप सिंपल सा काम करेंगे, जैसे कि यहां पे आप x की जगह पुट कर सकते हैं 1। क्या पुट कर सकते हैं? x की जगह आप x की जगह पुट कर सकते हैं 1। तो जैसे ही आपने यहां पे x की जगह पुट किया 1, तो y की वैल्यू हो गई 3 और x की जगह यहां पे हो चुका है 1। यहां पे आपको मालूम होगा ना, x जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई में है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? आपको y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो देखो जरा भाई, जब आपने x 1 पुट किया तो y आपके पास 3 मिला, यानी कि कोऑर्डिनेट जो है 1,3 हो चुका है, और ये आपके पास आ चुका है दूसरा सोल्यूशन। वापस से कार्टेशियन प्लेन लेना है और वहां पे दोनों पॉइंट्स को या सोल्यूशन को प्लॉट करना है, दोनों को ज्वाइन कर देना है। चलो इस काम को भी कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में अपने को क्या बनाना है? अपने को बनाना है सबसे पहले y एक्सिस बना लीजिए, यहां पे आप x एक्सिस बना लीजिए, और इसमें भी पॉइंट्स दिखा दो। ये आपके पास ओरिजिन समझते हैं ना आप? ओरिजिन होता है वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो देखो एक पॉइंट तो ऑलरेडी मैंने प्लॉट कर दिया, और इसको लाल पेन से बना दो जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओ। ये आपके पास ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0। तो जो पहला सॉल्यूशन आपको प्लॉट करना था वो सॉल्यूशन ऑलरेडी प्लॉटेड है आपके ओरिजिन के रूप में। हां, दूसरा सॉल्यूशन है 1,3, उसको भी प्लॉट करते हैं। पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। तो ये है 1, ये है आपके पास 2, ये है आपके पास 3। y में भी प्लॉट कर दो, ये है 1, ये है 2 और ये है आपके पास 3। अच्छा, पॉइंट क्या प्लॉट करना है? तो भाई पॉइंट जो प्लॉट करना है वो है 1,3। पॉइंट कौन सा प्लॉट करना है? पॉइंट प्लॉट करना है 1,3। तो आपका यहां पे जो x है वो 1 है, y जो है आपके पास 3 है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब सिचुएशन ऐसी हो कि आपके पास x की वैल्यू कितनी है? 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो मैंने सिखाया था, लिख लो इसको पहले। तो आपका x कितना है? 1, y कितना है? 3। ध्यान से देखिएगा कैसे काम करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखा चुका हूं। x1 है, ये है आपकी x एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस। तो x1 है, इसका मतलब आप ये वाली लाइन बना देंगे। x1 है तो ये वाली लाइन बना देंगे। y क्या है? y3 है, इसका मतलब आप ये वाली लाइन बना देंगे। क्लियर है? x1 है तो ये वाली लाइन, y3 है तो ये वाली लाइन। जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट किए, जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट किए, कहां इंटरसेक्ट किए? ये पॉइंट इंटरसेक्ट किए, तो ये वो पॉइंट हो जाएगा जो होगा आपके पास 1,3। कौन सा पॉइंट होगा? ये होगा आपके पास 1,3। जैसे ही ये बन जाता है ना, तो जो पर्पल कलर से आपने बनाया ना लाइन, इनको हटा दो, इनकी अब कोई जरूरत नहीं है। तो अपने पास दोनों सोल्यूशन मिल गए। जब दोनों सोल्यूशन मिल गए तो आप जानते हैं कि लाइन बनाने के लिए दोनों सोल्यूशन को जोड़ना पड़ेगा। हमने दोनों सोल्यूशन को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इन दोनों लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, इसको नीचे एक्सटेंड कर दीजिए, इसको ऊपर एक्सटेंड कर दीजिए, और आपने ग्राफ जो है बना लिया। भाई ये किसका ग्राफ बनाया है आपने? तो ये ग्राफ बनाया है आपने y = 3x वाली इक्वेशन का। तो इतना आसान है, बस आपको चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन की खास बात यही थी कि जो क्वेश्चन दिया गया था ना, उसको देखते ही अपन एक सोल्यूशन गेस कर सकते हैं, और दूसरा सोल्यूशन तो अपन यूं ही निकाल लेंगे। जैसे ही दोनों सोल्यूशन निकले, कार्टेशियन प्लेन पे अपन ने पॉइंट्स प्लॉट किए और अपना ग्राफ जो है बन के तैयार हो चुका है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसको डिलीट करने के साथ आप प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी जरूरी है। अभी आ जाइए, ये क्वेश्चन 1 का अपन ने थर्ड पार्ट कर लिया। अभी क्वेश्चन 1 के फोर्थ पार्ट पे अपन डील कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट क्या कहता है? अगेन आपको ग्राफ बनाना है, इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन इस बार थोड़ी सी ना डिफरेंट करके दी है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। एक्चुअली हर बार अभी तक जितनी बार इक्वेशन दी जाती थी वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार की दी जाती थी, जहां पे आपका कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में रहता था। फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों में देख सकते हो, थर्ड वाले में तो कांस्टेंट मिसिंग था। अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन ऐसा आया है कि कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में
है और वेरिएबल्स वाले टर्म राइट हैंड साइड में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वही प्रोसेस अपनाओ जो कि मैंने आपको सिखाया था। इनफैक्ट यहां पे तो कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, इसीलिए वो ये जो पिछले क्वेश्चन वाली बातें की थी ना अपन ने कि डायरेक्ट ओरिजिन से पास करेगा, वो सारी बातें अपन इधर नहीं कर सकते। जब कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है तभी अपन वो बातें कर सकते हैं कि अपना ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। अभी यहां पे कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए अपन वो बातें नहीं करेंगे। तो अपन कैसे बातें करेंगे वो भी देख लेते हैं, वही करेंगे जो करते आए हैं। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये इक्वेशन है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब इस इक्वेशन में कुछ चीजें आपको देखनी है। क्या करना है भाई? आपको इसका ग्राफ बनाना है। जब आपको इसका ग्राफ बनाना है तो आपको चाहिए इसके सोल्यूशन। क्या चाहिए? आपको चाहिए इसके सोल्यूशन। सोल्यूशन भी कितने चाहिए? सोल्यूशन भी आपको 2 चाहिए। और खुशी की बात तो ये है कि कांस्टेंट टर्म भी प्रेजेंट है, इसीलिए वही x इक्वल टू 0 करके पहला सोल्यूशन, y इक्वल टू 0 करके दूसरा सोल्यूशन। चलो बात कर ले। तो फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड करेंगे कैसे? तो फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए गिवन इक्वेशन में आप x इक्वल टू क्या रख दीजिए? 0 रख दीजिए। ये रहा आपके पास इक्वेशन। तो LHS में कुछ मत करना, LHS में कांस्टेंट टर्म है तो रहने दो। यहां पे जो 2x है उस x की जगह आपने 0 रख दिया, और ये y है प्लस का तो यहां पे आपने प्लस y रहने दिया। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 3, 2 इंटू 0 हो गया 0, ये है आपके पास प्लस y। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 3 की वैल्यू आपको मिल चुकी है y। कितनी मिल चुकी है? y। देखो जब आपने x 0 रखा तो आपको y 3 मिला। जानते हो ना, x आगे लिखाता है, y पीछे लिखाता है। तो पहला सोल्यूशन जो है वो आ चुका है 0,3। क्या आ चुका है? पहला सोल्यूशन आ चुका है 0,3। अब अपन को तलाश है दूसरे सोल्यूशन की। दूसरा सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे तो सुनिएगा। दूसरे सोल्यूशन के लिए सिमेट्रिसिटी फॉलो करनी पड़ती है। जब x 0 डाला तो y आ गया, तो ऐसा करो ना, दूसरे सोल्यूशन के लिए क्या करो, आप y की वैल्यू 0 पुट कर दो। कहां पे पुट कर दो? वही गिवन इक्वेशन में। तो ये है 3 इज इक्वल टू 2x, y की जगह क्या रख देंगे अपन? y की जगह यहां पे रख देंगे 0। सॉल्व करेंगे अपन तो यहां पे देख सकते हैं अपन 3 की वैल्यू आ चुकी है 2x। अब देखो जरा इंटरेस्टिंग हो गया यहां पे मामला। ये 3 है, ये 2x जो है ना, ये है 2 मल्टीप्लाइडेड बाय x। क्या है ये? 2 मल्टीप्लाइडेड बाय x। अब देखो ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 3/2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या मिली? x की वैल्यू यहां पे 3/2 मिली। तो भाई आपने y की जगह 0 डाला, x की वैल्यू 3/2 मिली, यानी कि आप कह सकते हैं कि x आगे लिखाएगा तो 3/2, 0, ये आपके पास आ चुका है सोल्यूशन नंबर 2। क्या आ चुका है? सोल्यूशन नंबर 2। पहला सोल्यूशन और वो रहा आपके पास दूसरा सोल्यूशन। बस अब कार्टेशियन प्लेन पे दोनों सॉल्यूशंस को प्लॉट कर दो, बात हो गई खत्म। चलो करते हैं प्लॉट। यहां पे कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे अपन। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले अपन y एक्सिस बना लेते हैं और यहां पे हम बना लेते हैं x एक्सिस। डन डन। ये आपके पास x हो गया, या आपके पास ओरिजिन हो गया, या आपके पास y हो गया। ओरिजिन को थोड़ा सा करीब बना दो, ये बना दिया ओरिजिन। ठीक है, अभी पॉइंट्स प्लॉट कर दो, जैसे कि अपन ने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 भी कर दिया, 5 भी कर दिया। सिमिलरली यहां पे कर दीजिए, 1 किया, 2 किया, 3 किया और यहां पे आपने 4 कर दिया। ठीक है ना। कौन कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। पहला पॉइंट जो प्लॉट करना है वो है 0,3। पहला पॉइंट क्या प्लॉट करना है? 0,3। और दूसरा पॉइंट जो प्लॉट करना है वो है 3/2, 0। ये 2 पॉइंट्स आपको करने हैं यहां पे प्लॉट। अब यहां पे सबसे आसान है 0,3 प्लॉट करना। कैसे? तो भाई 0,3 का मतलब ये है कि यहां पे जो x है वो 0 है और y जो है 3 है। मैं आपको सिखा चुका हूं x 0 तब होता है, आप बात करते हैं ऐसे पॉइंट की जो y एक्सिस पे है। उल्टा होता है ना, जब x 0 है यानी कि पॉइंट y एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे भी कौन सा पॉइंट? तो जिसका y 3 होना चाहिए, तो y 3 वाला पॉइंट ये रहा। तो ये पॉइंट जो है प्लॉट होके आ चुका है। कितना होके आ चुका है भाई प्लॉट? ये प्लॉट होके आ चुका है 0,3। अब संघर्ष है कि आप इस वाले पॉइंट को फाइंड कर दे। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 3/2, 0। अब ये 3/2 का मतलब क्या है पहले तो देख लो। 3/2 का मतलब ये है कि ये 1.5, 0 है। क्या है? 3/2 को आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 1.5, 0 आ गया, यानी कि यहां पे आपका जो x है वो 1.5 होना चाहिए और y जो है 0 होना चाहिए। भाई x 1.5, y 0, y 0 है, इसका मतलब ये कि ये पॉइंट तो लाई करेगा आपके x एक्सिस पे, y 0 है, यानी कि पॉइंट तो लाई करेगा x एक्सिस पे, और जब x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 1.5 आएगा। x कोऑर्डिनेट 1.5 का मतलब क्या है? 1.5 का मतलब है 1 और 2 के बीच में। भाई 1 और 2 के बीच में जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा यही तो होगा आपके पास। कौन होगा? यही होगा 1.5, 0। बहुत बढ़िया। जैसे ही आपको दोनों पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। आप इसको नीचे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसको ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और आपके पास ग्राफ मिल गया।
किसका ग्राफ मिला? तो ये जो ग्राफ आपने निकाला है ये निकाला है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई का। इस तरीके से आपने चारों ही पार्ट्स के सॉल्यूशंस भी निकाले दो दो और साथ में आपने ग्राफ भी बनाया। यहां पे आपने ये भी सीखा कि अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारा जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करेगा, अगर कांस्टेंट टर्म है तो हम ये कह सकते हैं कि वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं और यहां पे इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहां पे सॉल्यूशन फाइंड किया है। ये जो 3/2 वाली चीज है आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के चारों ही पार्ट्स अपन ने खत्म कर लिए और अभी बढ़ जाते हैं अपन कहां पे? अपन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला गया है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। याद है एग्जांपल जब कर रहे थे कौन से? एनसीईआरटी के एग्जांपल, यानी कि ये जो एक्सरसाइज 4.3 है इससे जस्ट पहले जो एक वीडियो आई थी ना, उस वीडियो में मैंने आपको इस टाइप का एक एग्जांपल करवाया था। तो उसी एग्जांपल से रिलेटेड अपना ये क्वेश्चन है, फटाफट अपन यहां पे देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन कहता है, पढ़ दिया था क्वेश्चन, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। आपको दो लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पास करता है 2,14 से और आपको बतानी है कि ऐसी कितनी लाइनें होंगी जो कि पास करेंगी और ऐसा क्यों। भैया मतलब मान लो 4 लाइनें पास करी तो क्यों 4 ही क्यों पास करी, 5 पास करी तो 5 ही क्यों पास करी, ऐसा पूछा है। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के मैं और डिटेल्स बताता हूं। तो आपके पास यहां पे एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट क्या गिवन है? तो आपको एक पॉइंट गिवन है 2,14। क्या गिवन है? पॉइंट गिवन है 2,14। आपको बताना है कि इस पॉइंट से कितनी लाइन, नहीं पहले तो ये बताना है कि इस पॉइंट से दो लाइनें जो पास कर रही हैं उनका इक्वेशन निकालना है। देखो जब भी आपके पास एक पॉइंट होती है, आपने ये चीज हमेशा पढ़ी होगी, मान लो कोई पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट से ढेर सारी लाइनें पास कर सकती है। अब उन ढेर सारी लाइनों में से आपको बस इतना सा बोल रहे हैं कि दो लाइनों का इक्वेशन बता दो। क्या बता दो? हमें तो बस दो लाइनों का इक्वेशन बता दो। ये काम कैसे करेंगे आप? चलिए देख लेते हैं। देखिएगा पॉइंट क्या है, पहले उस पर डिस्कशन करते हैं। तो पॉइंट है आपके पास 2,14। देखिए ये क्या है? ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब x कोऑर्डिनेट आगे है, y कोऑर्डिनेट पीछे है, एब्सिस आगे है, ऑर्डिनेट पीछे है। यानी कि हम इसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? x, y से कंपेयर करेंगे। तो जैसे ही कंपेयर करोगे x, y से, तो x की वैल्यू आप कह सकते हैं कि 2 हो जाएगा और यहां पे आपको y की वैल्यू जो है 14 हो जाएगी। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि x और y की वैल्यू जब निकल जाती है ना, तो आपको x और y के बीच में कुछ रिलेशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? x और y के बीच में रिलेशन। ये जो रिलेशन आपको ढूंढने हैं इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहली बात, x और y के बीच में या तो प्लस साइन आए या तो माइनस साइन आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। x और y के बीच में या तो प्लस साइन आए या माइनस साइन आए, यानी कि या तो x y को ऐड करो या तो x y को सब्सट्रैक्ट करो। कभी उनको मल्टीप्लाई या कभी उनको डिवाइड मत करना। दूसरा कंडीशन ये है, ये तो पहला कंडीशन है, सफिशिएंट है, पर आपको और भी कुछ करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप x को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये जो x इक्वल टू 2 है इसको दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, y को भी दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, फिर भी आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी लाइनों की। तो यहां पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से क्या करते हैं अपन? दो बेसिक से ऑप्शंस को फॉलो अप करते हैं। सबसे पहला मेरा ख्याल ये है कि सबसे बेसिक जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि यहां पे मैं x और y को ऐड कर दूं। तो जब मैं x और y को ऐड करूंगा तो LHS में तो x प्लस y हो गया, RHS में क्या हुआ? 2 प्लस 14 हो गया। इसको सॉल्व किया मैंने। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे x प्लस वाई जो है वो मिल चुका है 16। कितना मिल चुका है x प्लस वाई? वो मुझे मिल चुका है 16। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं? और सिंपल दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि ये जो x और y है इसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि आप x माइनस वाई करेंगे तो LHS x माइनस वाई हो गया। RHS में क्या होगा भाई? x 2 है, y 14 है, तो यहाँ पे 2 में से 14 घटेगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो x माइनस वाई की वैल्यू जो है 2 माइनस 14 आपको मिल जाएगी -12। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन चुका है। तो आपको दो इक्वेशन चाहिए थे। ये पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -12। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो इक्वेशन है, आप चाहो तो और भी अलग अलग प्रकार के इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे? तो चलो मैं वो भी सिखा देता हूं। ये बीच वाली चीज मिटा देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा और कैसे इक्वेशंस निकाल सकते हैं। ये तो दो निकाली हैं। मान लीजिए यहां पे आपके पास x 2 है, y आपके पास 4 है। ऐसा करो, ये जो x बराबर 2 है ना, इसको दोनों तरफ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई
कर लो, जो भी मन चाहे, बस 0 से मल्टीप्लाई मत करना। x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 4 जो है, दोनों में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। जैसे कि मैंने इस तरफ दोनों तरफ मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू एक्स, और यहां पे कर दिया मैंने 2 इंटू 2, सॉल्व करा मैंने इसको, तो ये हो चुका है 2x बराबर 4। क्या हो चुका है ये? 2x बराबर 4। सिमिलरली ये जो y इज इक्वल टू 4 है ना, यहां पे भी दोनों तरफ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो एक्सेप्ट 0, जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो चलिए ये हो गया 3 इंटू वाई, और ये हो चुका है आपके पास 3 इंटू 4। सॉल्व किया आपने तो ये हो चुका है 3y, 3 4 हो चुका है आपके पास 12। वापस से आपके पास दो चीजें आई, इन दोनों चीजों को क्या कर दो, या तो ऐड कर दो या तो सब्सट्रैक्ट कर दो। या हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई डिवाइड मत कर देना, मतलब जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं 2x और 3y, इनके बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं, या तो प्लस या तो माइनस। तो जैसे कि मैंने सोचा ऐड ही कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस का 3y। देखो RHS में तो ये बन गया, सॉरी LHS में ये बन गया, RHS में क्या होगा, यहाँ पे 4 + 12 होगा। सॉल्व करो तो ये बन गया 2x, ये बन गया आपके पास 3y, 4 + 12 जो है आपके पास बन चुका है 16। लीजिए ये एक और इक्वेशन तैयार है। ऐसे आप चाहो जितने मन उतने इक्वेशंस तैयार कर सकते हो। हमको तो उसने बोले थे सिर्फ 2 इक्वेशन बना दो, तो ये हमने 2 बना दिए, पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये 2 लिखें, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट यहां पे मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है, यहां पे आप -2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप 1/2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप -3/2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 0 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? तो 2 लाइनों की इक्वेशन हमने बना दी। अब वो अगले सवाल में पूछ रहा है कि ठीक है सर, आपने 2 लाइनों की बना दी इक्वेशन, अब हमें आप ये बताइए कि कितनी लाइनें और इक्वेशन बन सकती है। तो आप यहां पे तो इतना समझ ही गए होंगे कि यार इसकी तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। सर ने अभी 2 बनाई, तीसरी बनाई, सर चौथी बना देंगे, सर 5वीं बना देंगे, हम 10वीं बना देंगे, इसकी तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। जितनी चाहे उतनी इक्वेशन बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। यानी कि कितने इक्वेशंस पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट इक्वेशंस पॉसिबल है। भाई जब इनफाइनाइट इक्वेशंस पॉसिबल है तो कितनी लाइनें पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट लाइनें पॉसिबल है। और ये बात तो हम कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है तो उस एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास करेंगी, उस एक पॉइंट से आपके पास इनफाइनाइट लाइनें पास करेंगी। यहां पे मैं बना सिर्फ इतने ही रहा हूं, पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतने पास करें, इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं। और यही इस क्वेश्चन का यूएसपी है, अल्टीमेट सेलिंग प्रोडक्ट है। मतलब कि यहां पे जो एक पॉइंट दिया गया था ना, उस पॉइंट से कितने लाइंस पास करेंगी, इनफाइनाइट लाइनें पास करेंगी। और उन लाइंस की इक्वेशन चाहो ना आप ऑब्टेन कर सकते हो, पर आपका जीवन लग जाएगा, पर वो लाइनों की इक्वेशन मिलना कभी खत्म नहीं होगी। आई होप ये चीज क्लियर है, आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है। तो ऐसा करिए ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो छोटी सी चीज मैंने यहां पे करी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहां पे एक लाइन भी लिख लो, ये भी लाइन लिख लो कि फ्रॉम 1 पॉइंट, फ्रॉम, ऑल्दो मैं लिखवा चुका हूं कौन सा वीडियो में, पर फिर लिखवा रहा हूं अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। फ्रॉम 1 पॉइंट infinite lines can be drawn, from 1 point infinite lines can be drawn। अगर एक पॉइंट है तो क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस आप बना सकते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन होता है, मालूम है क्या, कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि ठीक है एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइनें बना सकते हो, 2 पॉइंट से कितनी लाइनें बना सकते हो। तो याद रखिएगा 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बन सकती है। कितनी बन सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, एक लाइन से ज्यादा नहीं। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन, 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, काम की चीज है, आपको ध्यान रहनी चाहिए। बढ़िया, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसका तो आपने ले लिया है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा बोला गया है, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे कुछ बातें बोली गई हैं, मैं आपसे बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट क्या दिया गया है, तो पॉइंट दिया गया है आपके पास 3,4। ये पॉइंट 3,4 लाई करता है, कहां पे लाई करता है, तो भाई ये लाई करता है आपके ग्राफ पे। कहां पे लाई करता है, लाई करता है ग्राफ पे। अरे रे, ग्राफ बोल रहा हूं, हाँ लाई करता है ग्राफ पे। किसके ग्राफ पे, तो इस इक्वेशन के ग्राफ पे, जो कि है 3y = ax + 7। ध्यान से सुनिएगा एकदम डिटेल से। तो आपके पास पॉइंट है 3,4, ये लाई करता है आपके इस वाले ग्राफ पे, क्या है, 3y = ax + 7। वापस से सुने, ये पॉइंट है, ये लाई करता है इस लाइन पे। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ग्राफ पे लाई करता है, या कह लो ये पॉइंट इस लाइन में सेटिस्फाई करता है, तो ये पॉइंट बेसिकली इस लाइन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। भाई ये पॉइंट उस लाइन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।
जब ये पॉइंट उस लाइन का सोल्यूशन है, इसका मतलब यहां पे ध्यान से देखिएगा पॉइंट क्या है 3,4, तो किससे कंपेयर करेंगे अपन, कंपेयर करेंगे x, y से। जैसे ही कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी, y की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। ये जो पॉइंट्स आपने x = 3 y = 4 निकाला, ये सेटिस्फाई करने चाहिए उस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, जो इक्वेशन आपको दी गई है। ये पॉइंट्स x = 3 y = 4 क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे, किसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है ना 3y = ax + 7, इस इक्वेशन को करेंगे सेटिस्फाई। कैसे करेंगे सेटिस्फाई, सेटिस्फाई करवाने का बड़ा आसान तरीका है भाई, x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो। चलो रख देते हैं। तो यहां पे आपने y की जगह क्या रख दिया, y की जगह 4 रख दिया। यहां पे तो a रहेगा, x की जगह क्या रख दोगे, x की जगह 3 रख दोगे। ये प्लस का 7 है, इसको सॉल्व करोगे, 3 4 आपको 12 मिल गया, ये 3a मिला, ये प्लस का 7 मिला। ऐसा करो, ये जो 7 राइट हैंड साइड में बैठा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ ना। तो अरे इधर लाओ, कहां गया भाई, हाँ ये जो 7 है राइट हैंड साइड में इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 12 - 7 = 3 है। क्या हो जाएगा, 12 - 7 = 3 है। अरे भाई 12 - 7 क्या होता है, 12 - 7 5 होता है, यानी कि 5 = 3 है। तो 5 = 3 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो आपको a की वैल्यू निकालनी थी ना, देखो नीचे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देता हूं। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/3। तो बस इसमें a की वैल्यू कितनी हो गई, 5/3 हो गई। तो बस यहां पे सेटिस्फाई करवाना था। जैसे ही आप सेटिस्फाई करवा दोगे, आपको डायरेक्ट अपने a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल में करवा दिए थे, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया था तो पहले। बाकी आप खुद से कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अभी आ जाइए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है खत्म। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। मैंने बोला था ना, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जान है। आपको ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम्स फेस करोगे, कब, जब आप अपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ोगे। अभी क्लास 9th में भी वर्ड प्रॉब्लम फेस करोगे, पर यहां पे वर्ड प्रॉब्लम में सिंपल सी एक सिचुएशन दी रहेगी और वहां पे एक इक्वेशन बनानी है, बस इतना ही काम करना है। और हो सकता है उसका ग्राफ बनाने को बोल दे, ज्यादा परेशान आपको वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक शहर में टैक्सी फेयर का मतलब, आप जब शहर में जाते हैं, एक टैक्सी पकड़ते हैं, जो आपको किराया चुकाना पड़ता है उस टैक्सी का, उसी को कहते हैं टैक्सी फेयर। तो क्या है क्वेश्चन, तो एक शहर में टैक्सी फेयर कैसा है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। देखिए जब आप टैक्सी में बैठेंगे, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब देखो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अब 1 किलोमीटर के लिए तो टैक्सी करोगे नहीं, जाके मतलब 1 किलोमीटर पैदल चल लोगे या किसी से लिफ्ट मांग लोगे। फिलहाल ये बात अपन नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे बोला गया है कि टैक्सी का जो किराया है कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि मान लीजिए आपने 10 किलोमीटर की यात्रा तय करी। कितने किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की यात्रा तय करी अपनी टैक्सी में। उसमें जो पहला किलोमीटर है भाई, 10 किलोमीटर की यात्रा तय करी, उसमें जो पहला किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर, उसके लिए आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अरे 1 किलोमीटर पूरा हो गया भैया 8 रुपए निकालो तभी आगे ले जाऊंगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। मतलब कॉस्ट है कुछ इस तरीके से कि 10 किलोमीटर की यात्रा में पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए देने पड़ेंगे, जब यात्रा पूरी हो जाएगी तब पूरे पैसे दोगे। ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर हुआ 8 रुपए निकालो, ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो इसको ऐसा मत ले। यहां पे सिचुएशन ऐसा है कि 10 किलोमीटर का मान लीजिए यात्रा है, तो पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए। आगे बढ़ते हैं। एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। और बाकी जो डिस्टेंस बचा, जैसे कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, उसमें पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए थे, बाकी कितने किलोमीटर बचे, 9 किलोमीटर बचे। बाकी जो 9 किलोमीटर है ना, उनके लिए हर किलोमीटर के लिए 5 रुपए है। हर किलोमीटर के लिए 5 रुपए है, मतलब 9 किलोमीटर है, पर 9 किलोमीटर में कितने किलोमीटर आते हैं, 9 किलोमीटर आते हैं, तो उसमें हर किलोमीटर के लिए 5 रुपए है, यानी कि 9 × 5 45 है। और डिटेल में समझाऊंगा, बस अभी समझो। Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph। तो आपको क्या लेना है, डिस्टेंस कवर लेना है x किलोमीटर, टोटल फेयर लेना है ₹y, आपको लिखनी है एक इक्वेशन और बनानी है उसका ग्राफ। तो पहले आप सिचुएशन को समझिए ध्यान से। देखिए मैंने ऐसा कहा है कि मान लीजिए भाई आपके पास 10 किलोमीटर का जो यात्रा है, कितने किलोमीटर का यात्रा है, आपके पास 10 किलोमीटर का यात्रा है। इस 10 किलोमीटर के यात्रा में जो पहला किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर है, इसके लिए आपको कितने रुपए चुकाने हैं, इसके लिए आपको 8 रुपए चुकाने हैं। बाकी मान लीजिए जो 9 किलोमीटर बचा, इस 9 किलोमीटर के लिए हर किलोमीटर के लिए कितना देना है, 5 रुपए। कितने किलोमीटर है, 9, तो इसीलिए आप 9 × 5 क्या करेंगे, आपको यहां पे चुकाना पड़ेगा 45। ये एक एग्जांपल है।
अभी हमें पता नहीं है कि कितने किलोमीटर चलने हैं, इसीलिए उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में ही दिया है कि भाई आप जो डिस्टेंस ले लीजिए वो डिस्टेंस ले लीजिए x किलोमीटर। क्या ले लीजिए डिस्टेंस? x किलोमीटर। और टोटल फेयर, तो पूरा जो किराया हुआ, टोटल फेयर क्या होता है, जब आप टैक्सी से उतरेंगे जितना पैसा आपने टोटल दिया वही है टोटल फेयर। तो टोटल फेयर आप ले लीजिए y। इस तरीके से आपने दोनों चीजें ले ली। अब ध्यान से सुनिएगा, एक डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपने यात्रा चालू करी पॉइंट ए से और आप यात्रा करके पहुंचे पॉइंट बी पे। चालू करी ए से, पहुंचे कहां पे? बी पे। तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस है। ये टोटल डिस्टेंस है, मतलब इसको ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा इस डायग्राम को अपन नीचे बनाते हैं जिससे अपन जगह क्रिएट कर सके। देखिए जरा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है, ठीक है। मान लीजिए ये ए से बी गए तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया? x किलोमीटर कवर किया। इसमें यहां पे बीच में एक पॉइंट है आपके पास सी, जिससे ये जो AC है ना, ये है आपके पास 1 किलोमीटर। कितना है ये? 1 किलोमीटर। तो ये जो CB है या BC है, ये कितना आएगा भाई? ये x है तो x में से 1 घटा तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस 1 किलोमीटर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इस सिचुएशन को उस सिचुएशन से कंपेयर करो भाई। पहले 1 किलोमीटर के लिए कितना? 8 रुपया। बाकी के किलोमीटर के लिए कितना? जो भी किलोमीटर था उसको 5 से मल्टीप्लाई किया अपन ने। क्यों मल्टीप्लाई किया? तो क्वेश्चन में गिवन है कि 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद बाकी किलोमीटर के लिए हर किलोमीटर के लिए 5 रुपए देना है। तो यहां पे पहले किलोमीटर के लिए आपने कितने रुपए दे दिए? आपने 8 रुपए दे दिए। यहां पे बचे कितने किलोमीटर? x माइनस 1। तो क्या करोगे? यहां पे 5 को आप x माइनस 1 में कर दोगे मल्टीप्लाई। आप बात समझ पाए? ये था इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने वहां पे एक रियलिस्टिक एग्जांपल दिया। अब आपको क्या करना है, ये आपका किराया है। ये क्या है? आपका किराया है। अब टोटल किराया कैसे निकलेगा? तो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, बाकी किलोमीटर के लिए इतना रुपए। तो टोटल किराए के लिए दोनों को क्या करोगे? प्लस कर दोगे। जैसे ही दोनों को प्लस करोगे आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा टोटल फेयर या टोटल किराया। तो बस अब इतना कर लिया है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने यहां पे ये देखा, क्या देखा? हमने यहां पे ये देखा कि हमारा जो टोटल फेयर आता है, ये टोटल फेयर कितना आ चुका है? टोटल फेयर आ चुका है, पहले है आपके पास 8, फिर है यहां पे प्लस का साइन, और फिर यहां पे है 5 मल्टीप्लाइडेड बाय x माइनस 1। क्या है? 5 मल्टीप्लाइडेड बाय x माइनस 1। ये है अपने पास टोटल फेयर का हिसाब। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि टोटल फेयर को y ले लीजिए। क्या ले लीजिए? y ले लीजिए। भाई यहां पे क्या आ गया? टोटल फेयर की जगह y आ गया। ये क्या हो गया? 8 प्लस, ऐसा करो ना, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जानते हो ना, 5 मल्टीप्लाई होगा पहले x के साथ, फिर माइनस आएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस, ये हो गया 5x, ये हो चुका है माइनस 5। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये देखो, यहां पे 5x रहेगा, इसको आगे लिख लो। ये 8 में से 5 घटाओ, कितना बनेगा? 3 बचेगा। तो यहां पे ये आपके पास बन चुका है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो जो सिचुएशन थी, मतलब जो आपको सिचुएशन दी गई थी, इस सिचुएशन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे सिर्फ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको उसका बनाना है क्या? आपको बनाना है उसका ग्राफ। अब आप याद करिए, जब आपको लीनियर इक्वेशन दिया जाता है, आपको उसका ग्राफ बनाना है, यानी कि ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। तो आपके सामने जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के आपको तलाश करने हैं कितने सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे कांस्टेंट टर्म है, +3 जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग नहीं है। जब भाई कांस्टेंट टर्म होता है तो हम जानते हैं हमें क्या करना है। क्या करना है? सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए हम पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे? x बराबर 0। ये जो इक्वेशन ऊपर है ना, इसमें पुट कर दो x बराबर 0। चलो पुट कर दो। तो x बराबर 0 पुट किया आपने, तो y हो चुका है 5, x की जगह आ चुका है 0, ये है आपके पास प्लस का 3। सॉल्व किया आपने, तो सॉल्व जैसे ही किया तो y की वैल्यू आ चुकी है, देखो 5 इंटू 0 0, तो ये बन चुका है 0 + 3, और ऐड किया तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। कहने का मतलब y की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई? 3 मिल गई। जैसा कि आप जानते हैं, आपने x पुट किया था 0, y आ चुका है 3। आपने x पुट किया था 0, y आ चुका है 3, यानी कि पॉइंट है 0,3। पॉइंट क्या है? 0,3। ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया 0,3, या फिर कह लो पहला सॉल्यूशन आ गया। दूसरा सॉल्यूशन निकालना बचा है। जानते हैं आप चीजें सिमेट्रिक होती है, जैसे आपने x की जगह 0 रखा तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करिए, आपका जो इक्वेशन है उसमें y की जगह 0 रख दीजिए। ये है इक्वेशन। चलो पुट कर दो। यहां पे y की जगह आपने 0 रख दिया, ये 5x प्लस आपके पास 3 हो गया। इसको सॉल्व करा। अच्छा, अब यहां पे थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होंगी? क्योंकि x की जो वैल्यू है ना, थोड़ी सी अटपटी निकलेगी। तो ऐसा करूंगा मैं, 2 की जगह 3 सॉल्यूशन निकाल लूंगा, जिससे और अपन फायदे में रहेंगे। चलो फिर भी निकाल लेते हैं। अब शुरू किया तो खत्म करेंगे इसको। तो
तो ये +3 जो है इसको RHS से LHS में लाइए, तो ये हो जाएगा आपके पास -3 = 5x। क्या हो जाएगा? -3 = 5x। सॉल्व करोगे आप तो ये बनेगा -3/5 = x। अब देखो -3/5 का मतलब समझते हैं, तो आपके पास फ्रैक्शन है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो वो हो जाएगा -0.6 बराबर x। क्या हो जाएगा? -3/5 जो है -0.6 हो जाएगा। यानी कि यहां पे जो आपके पास x की वैल्यू है वो है -0.6। क्या है x की वैल्यू? ये है -0.6। तो देखो जरा भाई, आपने जब यहां पे y 0 रखा था तो आपके पास x कितना आया? -0.6 आया। यानी कि दूसरा सोल्यूशन या दूसरा पॉइंट क्या है? -0.6, 0। जानते हो ना, x आगे y पीछे। तो आपके पास दोनों ही पॉइंट आ चुके हैं। ये पहला सोल्यूशन आपके पास है, या आपके पास दूसरा सोल्यूशन है। भाई जब दोनों ही सोल्यूशन आपने निकाल लिए हैं तो बस कार्टेशियन प्लेन पे क्या करना है? प्लॉट ही तो करना है। चलिए आ जाइए, प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। प्लॉट करने से पहले कार्टेशियन प्लेन आपको बनाना पड़ेगा। कार्टेशियन प्लेन में ये रहा आपके पास x एक्सिस, ये रहा आपके पास y एक्सिस। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। क्या क्या है? ये आपके पास क्या है? ये जो बीचों बीच रहता है ये आपके पास ओरिजिन रहता है। लिख देता हूं मैं कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे कि मैंने लिख दिया ये 1, ये लिख दिया मैंने 2, ये लिख दिया मैंने 3, ये लिख दिया मैंने 4, ये लिख दिया मैंने 5। इतना आई थिंक सफिशिएंट होना चाहिए। ऊपर चलते हैं। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया ऊपर से आपका 5। इधर भी आ जाइए। ये हो चुका है -1, ये हो चुका है -2, ये हो चुका है -3, ये हो चुका है -4। इस ओरिजिन को हटा दो, बाद में समझाऊंगा क्यों, है ना। ओरिजिन को हटाया नहीं मतलब है अपनी जगह ही है, बस हटा दिया अभी के लिए, मतलब दिखा नहीं रहे। नीचे आ जाइए। ये है आपके पास -1, ये है -2, ये है आपके पास -3। चलिए पॉइंट्स प्लॉट करें। चलो करते हैं। सबसे पहला कौन सा पॉइंट है? पहले अपन को लिखना पड़ेगा। पहला जो पॉइंट है अपने पास है 0,3। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है 0,3। दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं, याद है मुझे। दूसरा पॉइंट है -0.6,0। बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट प्लॉट करना बहुत आसान है। देखो जरा, पहला पॉइंट 0,3 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 3 होगा। x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 3 होगा। x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि y एक्सिस की बात चल रही है, और उसमें y कोऑर्डिनेट 3 होना चाहिए। यानी कि ये जो पॉइंट है आपके पास आ चुका है। क्या आ चुका है? ये आ चुका है 0,3। बहुत बढ़िया। अभी ये एक पॉइंट बचा है -0.6,0। देखो सबसे पहली बात तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। भाई जब y कोऑर्डिनेट 0 है यानी कि x एक्सिस पे लाई करेगा, सीधी बात। एक्स एक्सिस पे भी कौन सा पॉइंट चाहिए? तो उसका जो x है, यहां पे देखिए जरा, इसका जो x है ये -0.6 है। -0.6 का मतलब ये आपके x एक्सिस के इस तरफ लाई करेगा, ओरिजिन के इस तरफ लाई करेगा। इसमें भी -0.6 कहां आएगा? देखो माइनस से तो अपन ने ये डिस्कस कर लिया कि इस तरफ आएगा, 0.6 कहां आएगा? तो 0 और -1 के बीच में एक पॉइंट होता है, आपको आइडिया होगा, कुछ यहां होता है। अब एग्जैक्ट तो नहीं दिखा सकते, पर हाँ हम जानते हैं 0 और -1 के बीच में एक पॉइंट होता तो जरूर है, और वो कौन होता है? वो -0.6 होता है। अब इतना आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये पॉइंट मैंने बोल दिया -0.6,0। ठीक है। बस लाइन बनाने के लिए क्या करोगे? लाइन बनाने के लिए क्या करो, आप इन दोनों पॉइंट्स को मस्त ऐसे ज्वाइन कर दो। आपने क्या बना लिया? आपने ग्राफ बना लिया। भाई किसका ग्राफ बनाया? जो ग्राफ इक्वेशन थी ना, उसी इक्वेशन का ग्राफ बनाया है। इक्वेशन था मेरे हिसाब से, अब देखना पड़ेगा क्या इक्वेशन था। इक्वेशन था y = 5x + 3। तो ये जो आपने बनाया है ये बेसिकली आपने ग्राफ बनाया है। किसके लिए ग्राफ बनाया है? ग्राफ बनाया है y = 5x + 3 के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल चीजें पूछी गई हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा करो ना, सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जिससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहां पे मैंने आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, काफी बातें हो गई इसमें। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जहां पे अपन ने इक्वेशन बनाई, उसका सोल्यूशन निकाला, और जब इसका ले ही लिया है भाई तो किसका इंतजार है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जहां पे मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है। आई होप सारी चीजें क्लियर हैं। अब ऐसा करते हैं, अपना कौन सा क्वेश्चन खत्म हो गया? फोर्थ क्वेश्चन खत्म हो गया, जहां पे वर्ड प्रॉब्लम था, और इसके साथ अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखते से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि जी सर आपने इस टाइप का भी एक एग्जांपल हमें एनसीईआरटी से करवाया था, जहां पे हमें क्या दिया जाता है, जैसे कि यहां पे देखो फिगर 4.6 की बात चल रही है। ये है आपके पास फिगर 4.6। तो इस फिगर 4.6 में आप देख सकते हैं ये बीचों बीच एक लाइन है, दिख रहा है, ओरिजिन से पास करते हुए, और यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। आपको बताना है कि ये जो लाइन बीचों बीच पास कर रही है, इस लाइन का इक्वेशन इन चारों में से कौन सा है, और उसको मैंने निकालना आपको सिखाया था। तो चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी लाइन का कौन सा इक्वेशन होगा। देखिए
सबसे बेसिक चीज जो यहां पे आपको दिख रही होगी कि लाइन जो है ओरिजिन से पास करता है। मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो उसके इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। तो यहां पे देखो जरा, ये जो लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, इसके इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म तो नहीं होना चाहिए। तो यहां पे जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से फोर्थ ऑप्शन को रिजेक्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पे कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके पास बचते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, उन्हीं में से एक यहां पे आंसर होगा। तो इसके लिए अपने को करना पड़ेगा वेरीफाई। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो डायरेक्ट बता दूं कि यह आंसर होगा, पर अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपन उस अप्रोच से करेंगे जिससे जब क्वेश्चन पहली बार आपको एग्जाम में मिले तो आप ये अप्रोच लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। चलो चेक कर लेते हैं। तो एक और बेसिक सी बात आपको यहां पे देखनी पड़ेगी, यहां पे जितने पॉइंट्स आपको गिवन है उन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है, जैसे देखो यहां पे लाइन पे एक पॉइंट गिवन है, ये लाइन पे दूसरा पॉइंट गिवन है, ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन गिवन है। ये जो तीनों पॉइंट्स गिवन है आप इनको पहले लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कौन सा गिवन है? सबसे पहला वाला पॉइंट गिवन है, अरे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जरा अपन। सबसे पहला वाला पॉइंट आई थिंक गिवन है -1,1। सबसे पहला पॉइंट है -1,1। जो दूसरा पॉइंट आपको यहां पे गिवन है वो कौन सा गिवन है? वो है ओरिजिन 0,0। देखो 0,0 तो एक बात सिंपल सी है कि हम देख चुके हैं कि इन तीनों में ही कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। भाई जब तीनों में ही कांस्टेंट टर्म मिसिंग है यानी कि 0,0 तो तीनों को ही सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए 0,0 का टेंशन मत लो आप। तो ये -1,1 का टेंशन लो और 1,-1 का टेंशन लो, ठीक है? तो यहां पे -1,1 और यहां पे 1,-1। अब एक एक करके लाइंस लाते हैं। सबसे पहले वाले इक्वेशन को देखते हैं, y = x। ये सबसे पहला वाला इक्वेशन हो गया। चलो कर ले वेरीफाई। इसमें पुट कर देते हैं। किस में पुट करते हैं? ये पहले वाले में पुट करते हैं। तो यहां पे एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, जो पीछे लिखाता है वो y होता है, जो आगे लिखाता है वो x होता है, ये मालूम है ना? तो यहां पे RHS में y है तो RHS में 1 हो गया, LHS में x है तो x की जगह -1 हो गया। क्या 1 -1 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चीज इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, इसीलिए इस लाइन की इक्वेशन y = x तो नहीं होने वाली। याद रखिएगा, जो भी इक्वेशन होगा उसमें दोनों ही पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो फर्स्ट में तो पहले वाले ने ही सेटिस्फाई नहीं किया तो बात खत्म। अभी दूसरे की बात कर लो। दूसरा इक्वेशन है आपके पास x + y = 0। क्या है? x + y = 0 ऐसा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़े में लिखता हूं, आई होप आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो यहां पे जो दूसरा इक्वेशन दिया गया है, ये दिया गया है x + y = 0। अगेन आप x की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू पुट करिए। तो यहां पे पुट कर दोगे आप, तो x की जगह -1, y की जगह +1, ये इक्वल टू 0। यहां पे -1 + 1 0 = 0। लो, इसने सेटिस्फाई कर दिया, ट्रू हो गया। यहां पे भी पुट कर दो। यहां पे देखो x की वैल्यू 1 तो ये हो गया 1, y की वैल्यू -1 पुट कर दो, +(-1). RHS में क्या है? 0 है, = 0। सॉल्व करो, 1 - 1 = 0, LHS 0, RHS 0। लो, इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। भाई जब दोनों ही पॉइंट्स ने सेटिस्फाई कर दिया है, इसका मतलब आपका सही आंसर जो है वो सेकंड वाला ही है। आपको थर्ड वाले आंसर को देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। बस बात खत्म। इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। ये तरीका आप याद रख लोगे कि हाँ भाई ओरिजिन से पास करता है, कांस्टेंट टर्म नहीं हो रहा है, तो एक ऑप्शन रिजेक्ट। उसके बाद ये जो पॉइंट देने का तरीका सिखाया उसको देख लोगे तो बाकी ऑप्शंस आप सही निकाल लेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डिलीट कर देता हूं। सिंपल सी चीज थी, ऑल्दो आपने कॉन्सेप्ट वीडियो में देखा ही होगा। अभी आ जाइए कौन से क्वेश्चन पे? फॉर फिगर 4.7। तो अभी जो है ना डिटेल डिस्कशन है आपके इस फिगर पे। आप देख सकते हैं इसमें भी एक लाइन बनी है, आपको बताना है कि उस लाइन की इक्वेशन इनमें से कौन सी है। तो यहां पे जो लाइन है ये ओरिजिन से पास तो नहीं कर रही। अगर वो ओरिजिन से पास करती तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता, पर क्योंकि अभी वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है इसलिए उसमें कांस्टेंट टर्म होगा। तो यहां पे चारों ही ऑप्शन में आप देख सकते हो कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए कोई ऑप्शन अपन रिजेक्ट नहीं कर सकते। अपने को हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। और यहां पे कुछ पॉइंट्स भी मेंशन है, इनफैक्ट 3 पॉइंट्स मेंशन है। पहला पॉइंट है -1,3, दूसरा पॉइंट है 0,2 और तीसरा पॉइंट है 2,0। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स को अपने को पहले लिखना पड़ेगा। लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? सबसे पहला पॉइंट है -1,3, तो मैंने लिख दिया सबसे पहला पॉइंट -1,3। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट आपके पास है आई थिंक 0,2। ठीक है, अगला पॉइंट है
0,2 और लास्ट पॉइंट क्या है आपके पास, तो लास्ट पॉइंट है आपके पास 2,0, तो लास्ट पॉइंट हो गया आपके पास 2,0। ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। चलिए अब एक एक करके इक्वेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला ऑप्शन है y = x+2। याद रखिएगा अगर आपका लाइन आंसर होगा, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें LHS RHS दोनों ही मतलब उसमें सॉरी LHS RHS तो इक्वल होंगे ही सेटिस्फाई करते समय, तीनों ही पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर एक पॉइंट ने भी सेटिस्फाई नहीं किया ना, यानी कि वो आंसर नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं क्या है, y = x+2। तो यहां पे एक बात याद रखिएगा, x आगे लिखाता है, y पीछे लिखाता है। तो इस इक्वेशन में y की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो ये इस तरीके से बन गया। इसको सॉल्व करोगे तो 3 की वैल्यू आपको 1 मिल गई। क्या 3 1 के बराबर होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो फॉल्स हो गया, यानी कि हम यहां पे इस ऑप्शन को तो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि पहले ही पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया। अब ऐसा करते हैं, पहले लाइन का तो खेल खत्म है, अभी दूसरी लाइन को लेके आ जाओ। दूसरा ऑप्शन है y = x+2। क्या ये ऑप्शन भी सेम है क्या, जस्ट लेट मी चेक इट। हाँ, ये ऑप्शन भी सेम है, y = x+2। तो ऐसा करता हूं ना, मैं इस ऑप्शन को भी चेक ना करूं क्या, इसको भी मैं चेक नहीं करता हूं, इसको बाद में चेक कर लेंगे। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक हो गई होगी, बाद में चेक करेंगे। पहला ऑप्शन तो रिजेक्टेड है, हटा दो। अपन थर्ड ऑप्शन पे बात करते हैं, y = -x+2। थर्ड ऑप्शन है y = -x+2। तो यहां पे भी आप पुट करेंगे, y की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो y की जगह आपने 3 पुट कर दिया। x की जगह क्या पुट किया, -1। याद रखिएगा ऑलरेडी x के सामने माइनस है, तो ये हो जाएगा -1। x के सामने ऑलरेडी माइनस है, तो जब आपने x की जगह -1 पुट किया तो -1 होगा, और यहां पे प्लस का क्या होगा, 2 होगा। सॉल्व करोगे तो ये 3 मिल गया, -1 + 1 मिल गया, ये 1 + 2 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 = 3 आ गया। इसने तो सेटिस्फाई कर दिया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो यहां पे x 0 है, y आपके पास 2 है, तो y की जगह आपने 2 रख दिया, x की जगह -0 रख दिया, ये +2 रख दिया। देखो 0 का माइनस तो 0 होता है, तो 2 = 2 हो गया। इसने भी सेटिस्फाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी लास्ट ऑप्शन को, x की जगह 2, y की जगह 0, तो यहां पे y की जगह 0 रख दिया, माइनस बाहर है, x की जगह 2 रख दिया, और ये प्लस का 2 है। सॉल्व किया आपने इसको, तो 0 = -2 + 2। इसको फर्दर सॉल्व किया तो -2 + 2 0। लो भाई, इसने भी सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स ने ही आपके लाइन को सेटिस्फाई कर दिया है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। इसीलिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। फर्स्ट को रिजेक्ट कर चुके हैं, अब क्योंकि सेकंड ऑप्शन गलती से हो गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक, सेकंड ऑप्शन भी फर्स्ट जैसा है, इसलिए उसको भी रिजेक्ट कर दो। थर्ड वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सॉरी फोर्थ वाले को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि थर्ड वाले ने अपने को आंसर दे दिया। आई होप आपको मेथड क्लियर है कि किस तरीके से आपको करना है। आपको पहले पॉइंट्स लेना है, एक एक करके लाइन लेना है, और फिर उनमें सेटिस्फाई करवा के देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई करता है, कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता है। चलो, तो कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन 5 था आपके एक्सरसाइज 4.3 का। अभी बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 जो है अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो फटाफट देख लेते हैं क्या बातें हमें को बोली गई हैं और क्या चीजें हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन कहता है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ दैट द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, सेकंड 0 यूनिट। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। तो क्वेश्चन जो है एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो वर्क होता है ना, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, आपका जो वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर है, शायद अभी तक आपने 9th में नहीं पढ़ा होगा, पर जब पढ़ोगे आप तो आप ये चीज सीखोगे। मैं सिखाता हूं। जब भी एक बॉडी मूव करती है तो बॉडी करती है वर्क। जब भी एक बॉडी मूव करती है तो बॉडी करती है वर्क, और हम लिखते हैं कि बॉडी पे जो वर्क होता है वो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस मूव्ड के। वर्क क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस मूव्ड के। ये वाला सिंबल अपन यूज करते हैं, और ध्यान दीजिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अपन इक्वल टू साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस साइन को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वल टू साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यहां पे एक चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो कि होती है फोर्स। तो वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क क्या होता है आपके पास, फोर्स इनटू डिस्टेंस। इनफैक्ट ये इक्वेशन मेन है जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। इनफैक्ट जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो डिस्टेंस की जगह आप यूज करोगे डिस्प्लेसमेंट टर्म, पर अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं इसीलिए अपन उन
छोटी छोटी बातों में नहीं जाते हैं। तो हमने सीख लिया कि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब यहां पे उन्होंने क्वेश्चन में कुछ बोला है कि आपको वर्क और डिस्टेंस को क्या लेना है, वेरिएबल लेना है, और उन्होंने बोला है कि भाई फोर्स को ले लीजिएगा 5 यूनिट। उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि फोर्स को ले लो 5 और वर्क और डिस्टेंस को ले लो आप वेरिएबल। ऐसा करो, जो वर्क है आप इसको वेरिएबल दे दीजिए y, क्या दे दीजिए y। जो आपका डिस्टेंस है आप इसको वेरिएबल दे दीजिए x, जो आपका डिस्टेंस है आप इसको वेरिएबल दे दीजिए x। तो ये कन्वर्ट हो चुका है y, और फोर्स की वैल्यू उन्होंने कितनी बोली थी 5, तो ये कन्वर्ट हो चुका है y इज इक्वल टू 5x। भाई लो, इक्वेशन आपने बना ली, बन गई इक्वेशन, इतना ही काम है। अभी इक्वेशन बन गई तो इसका क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ। भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ग्राफ बनाओ। तो चलिए ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, ग्राफ बनाने के लिए तो मेहनत करनी नहीं है। इक्वेशन है y बराबर 5x, तो इस इक्वेशन को देख के आप सबसे पहली बात ये बोलेंगे, अरे यार इसमें तो कांस्टेंट टर्म गायब है। कौन गायब है, इसमें जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो 0 के बराबर है, यानी कि गायब है। जब किसी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म गायब होती है, इसका मतलब ये है कि उस इक्वेशन में जो आपकी लाइन है, उसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करेगा, यानी ओरिजिन से पास करेगा। भाई आपको ग्राफ बनाना था ना, तो याद है ना ग्राफ के लिए 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं, और ऑलरेडी हम देख चुके ये इक्वेशन को देखते ही कि एक तो पॉइंट अपने को मिल गया जो कि है ओरिजिन, यानी कि एक सॉल्यूशन अपने को मिल गया। कौन सा सॉल्यूशन अपने को मिल गया, एक सॉल्यूशन जो कि है 0,0। ये पहला सॉल्यूशन अपन ने निकाल लिया कि वो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। बस अब दूसरा सॉल्यूशन अपने को चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बोलता हूं कि ऐसे टाइप में तो बड़ा ही आसानी से आ जाता है। भाई y बराबर 5x है, तो ऐसा करो यहां पे आप पुट कर दो। क्या पुट कर दो, आप पुट कर दो x की जगह 1। चलिए पुट कर देते हैं x की जगह 1। जैसे ही आप पुट करेंगे x की जगह 1, तो जगह y इज इक्वल टू x की जगह हो चुका है 1। सॉल्व करो तो y की वैल्यू बन चुकी है आपके पास 5। तो जब आपने x 1 पुट किया, y 5 आया, तो दूसरा सोल्यूशन क्या आ गया 1,5। जानते हो ना x पहले लिखाता है और y बाद में। तो एक सोल्यूशन है 0,0, दूसरा सोल्यूशन है 1,5। चलो बना लो कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन अगर आप यहां पे बनाओगे, मैं यहां पे बना देता हूं, ये है, इसको थोड़ा सा अपन ना ऐसे बनाते हैं जिससे अपने को चीजें आसानी से दिख सकें। देखिएगा, ये है ओरिजिन, ये है आपके पास 1, ये है आपके पास 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक है, लिख दो 1 2 3 4 5। इधर भी लिख दो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है आपके पास 4, ये है आपके पास 5। क्लियर है, क्लियर है। चलिए पॉइंट्स को प्लॉट कर लें क्या, चलिए भाई पॉइंट को प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0,0 ओरिजिन। ये आपके पास पहला पॉइंट हो गया 0,0 ओरिजिन। जो दूसरा पॉइंट है वो है 1,5। 1,5 का मतलब है x1 है y5 है। मैंने आपको सिखाया था x1 है y5 है। भाई x1 है मतलब आप ये वाली लाइन ऐसे मस्त बना दीजिए, y5 है मतलब ये वाली लाइन आप मस्त बना दीजिए। जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट क्या हो जाता है, वो पॉइंट हो जाता है 1,5। जैसे ये ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया था 0,0। क्लियर है। और जैसे ही पॉइंट लोकेट कर दिया आपने, तो इन पर्पल लाइनों की जरूरत आपको नहीं है। भाई आपको ग्राफ चाहिए, तो जो पॉइंट्स आपने प्लॉट किए हैं आपको इन पॉइंट्स को करना है ज्वाइन। तो आपने ऐसे क्या किया, अरे इसका पेन चेंज कर लेते हैं अपन। आप क्या करेंगे, आप इन पॉइंट्स को कर लेंगे ज्वाइन। चलो ज्वाइन करते हैं। अपन ने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये बन गया अपने पास ग्राफ। बस बात खत्म। अब इसमें थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे से बना लो। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ध्यान से जोड़ना, ऐसे है ना, इधर उधर मत जोड़ देना। तो आपने इसको ऐसे इससे जोड़ा, इसको ऊपर भी एक्सटेंड कर दो, इसको ऐसे नीचे भी एक्सटेंड कर दो। इस तरीके से आप ग्राफ बना चुके हैं। किसका ग्राफ बना चुके हैं, तो ये जो आपने ग्राफ बनाया है किस इक्वेशन का बनाया है, तो इक्वेशन आपके सामने है y इज इक्वल टू 5x का इक्वेशन बनाया है। देख सकते हैं आप इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, इसीलिए वो ओरिजिन से पास भी कर रही है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाएंगे। कौन सा गिवन था, ये वर्क और डिस्टेंस का ग्राफ था, जहां पे आपका y वर्क है और डिस्टेंस है x। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। यहां पर उन्होंने 2 चीजों की डिमांड करी। क्या चीजों की डिमांड करी, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। अब उन्होंने बोला कि भाई ग्राफ से पढ़ के दिखाओ। क्या दिखाओ, ग्राफ से पढ़ के दिखाओ कि जब तुम्हारा वर्क डन नहीं, जब तुम्हारा डिस्टेंस जो है कितना है, जब डिस्टेंस 2 यूनिट है तो कितना वर्क हुआ, जब डिस्टेंस 0 यूनिट है तो कितना वर्क हुआ। अब देखो, ये जो पढ़ने के लिए ना आपका ग्राफ बनना चाहिए एक्यूरेट। क्या बनना चाहिए, ग्राफ एक्यूरेट। यहां पे जो मैंने ग्राफ बनाया है ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है एक्यूरेट, तो ये एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि इस ग्राफ में मेरे पास ना लाइनें थी ना प्रॉपर चीजें थी, बस मैंने कैसे भी मेहनत करके बना दी है। फिलहाल अगर आप इस ग्राफ को एक्यूरेट बनाओगे ग्राफ पेपर पे, तो आपके पास कुछ आंसर आएंगे। कौन से आंसर आएंगे वो मैं मेरे तरीके से आपको निकाल के दिखा देता हूं।
तो आपने देखा कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है y बराबर 5x, जहां पे y कौन है भाई, y आपके पास वर्क है ना, और x कौन है, x आपके पास डिस्टेंस है। तो आपसे एक्चुअली क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे वर्क पूछ रहे हैं। जब पहली बार डिस्टेंस यानी कि x उन्होंने 0 दिया है और दूसरी बार x यानी कि डिस्टेंस आपको उन्होंने कितना दिया है, आई थिंक 2 दिया है ना, हाँ दूसरे बार उन्होंने डिस्टेंस आपको 2 दिया है, तो वर्क पूछ रहे हैं ना, वर्क आ जाएगा 5x से। तो ऐसा करो, पहली बार यहां पे x की जगह आप 0 रख दो, सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आएगी 0, यानी कि जब डिस्टेंस 0 हुई, जब आपके पास ये कौन सा केस हो गया, जब आपके पास x 0 हुआ, डिस्टेंस 0 हुआ, तो y 0 आया, यानी कि वर्क क्या आया, वर्क आपके पास 0 आया। ये चीज आप ग्राफ से भी देख सकते हो। कैसे देखो कि ग्राफ से 0 वर्क कैसे हुआ 0, तो जब x 0 है तो आपको y ढूंढना है। देखो ये तो मैं आपको इसी ग्राफ में दिखा दूंगा, इधर देखिए जरा, आपको वो पॉइंट ढूंढना है कि x 0 है तो y कितना है। तो ये देखो यहीं पे दिख रहा है मुझे डायरेक्ट कि भाई जब x 0 है तो y कितना है, 0 है। x है मेरा डिस्टेंस, y है मेरा वर्क, तो जब डिस्टेंस 0 है तो वर्क 0 है। अभी दूसरे केस में उन्होंने बोला कि डिस्टेंस 2 है तब बताओ वर्क, तो उसके लिए मालूम है क्या करना है, इधर देखो, ऑल्दो मैं जो ये निकाल रहा हूं ऐसे नहीं निकालना है, पर मेरा ग्राफ एक्यूरेट नहीं है, सिर्फ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो वापस से वही भाई y इज इक्वल टू 5x, जहां पे डिस्टेंस 2 है तो ये हो जाएगा y यानी कि 5 इंटू 2, सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10, यानी कि यहां पे भी आपका वर्क जो है आ चुका है 10। अब यही चीज ग्राफ से कैसे देखेंगे, तो बहुत आसान है। ग्राफ से देखने के लिए आपको क्या करना है भाई, डिस्टेंस उन्होंने क्या बोली 2 है, तो ये जो x इक्वल टू 2, डिस्टेंस जो है x इक्वल टू 2, आपको इस ग्राफ में क्या करना है, आपको एक लाइन बनानी है। कौन सी लाइन बनानी है, ये वाली लाइन जो 2 है ना, x इक्वल टू 2, इस पे ऐसी एक लाइन खींचना जो कि परपेंडिकुलर हो, और वो लाइन को एक्सटेंड करना 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 करना, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी ना आपके ग्राफ को, वो एक्चुअली वो पॉइंट आपके पास यहां पे होगा 10। ये आप तब देखोगे जब इसको एक्यूरेट लाइन के हिसाब से, चीजों के हिसाब से आप अपने ग्राफ पेपर पे बनाओगे। वापस से सुन लो कैसे पता चलेगा ग्राफ से, तो x इक्वल टू 2 के लिए एक लाइन खींचना है, ये लाइन जानी है जानी है जानी है और ग्राफ को किसी पॉइंट पे काटनी है। जिस पॉइंट पे काटेगी उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपके पास 10 निकल के आएगा। कंफर्म कर लीजिए आप चाहे तो एक्यूरेट ग्राफ पेपर बना के। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के बोला था कि आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए अगर आप चीजें समझना चाहते हैं। तो मैं यहां पे ग्राफ पेपर क्रिएट नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, ठीक है। तो ऐसा करो ना, इतनी सारी चीजें जो सिखाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, आप साइंस में फिजिक्स में पढ़ोगे, और इसके बाद आप इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है, और इसके बाद आप इसका भी ले लीजिए जहां पे मैंने आपको वेरिफिकेशन दिया है, सारी चीजों का ले लो, बहुत जरूरी है। चलो आ जाओ, तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, मैं रिमूव कर देता हूं, और इसके बाद जो है अपन आ जाते हैं ना किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसा है कि यहां पे कुछ बातें आपको बोली गई हैं। क्या बोली गई है, यामिनी and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims। तो आपके पास यहाँ पे 2 बच्चियां हैं, यामिनी और फातिमा, जो 9th क्लास में पढ़ती हैं। उन्होंने मिलके 100 रुपए जुटाए और वो 100 रुपए वो डोनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में, जो कि अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए हैं, जो परेशान हुए लोग अर्थक्वेक के विक्टिम्स में उनके लिए हैं, ठीक है। तो कितने रुपए दोनों ने मिलकर जोड़े, 100 रुपए मिलकर जोड़े। राइट अ लीनियर इक्वेशन व्हिच सैटिस्फाइज दिस डेटा। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखना है जहां पे उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस x और y लेने हैं और आपको ग्राफ बनाना है उसी चीज के लिए। तो यहां पे अगर मैं आपको डिटेल में बात करूं तो उन्होंने ये बोला है कि यहां पे जो 2 बच्चियां हैं ना, कौन सी 2 बच्चियां हैं भाई, एक बच्ची है यामिनी, और यामिनी का जो कंट्रीब्यूशन है मान लो वो ₹x है, ठीक है, और दूसरी बच्ची है आपके पास फातिमा, और फातिमा का जो कंट्रीब्यूशन है मान लीजिए वो ₹y है, ठीक है। ये 2 कंट्रीब्यूशन है, एक का x है दूसरे का y है। अब दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 100। हमको नहीं मालूम कि यामिनी ने कितना दिया, हमको नहीं मालूम फातिमा ने कितना दिया, पर हाँ हम ये जानते हैं कि x प्लस y जब आप करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन जब आप करेंगे वो आपके पास 100 बनेगा, यानी कि ये इक्वेशन आपके पास जनरेट होनी चाहिए। आपको इस इक्वेशन के लिए पहले तो इक्वेशन लिखना था, लिख दिया। इक्वेशन लिखने के बाद ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना तो बहुत आसान काम है। क्या करना है, देखो कांस्टेंट टर्म दिया है भाई, जब कांस्टेंट टर्म दिया है तो आप तरीका जानते हैं। क्या तरीका जानते हैं, सबसे पहले हम x की जगह 0 पुट करेंगे। चलो पुट कर दो इसमें, तो x की जगह 0, तो ये 0 प्लस y इज इक्वल टू 100। आपने इसको सॉल्व किया तो यहां पे y की वैल्यू जो है आपके पास आ चुकी है कितनी, आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है 100। अब दूसरे इक्वेशन में क्या दूसरा सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, अरे सर
पहला तो निकालो। देखो जरा, x 0 रखा, y 100 आया, जानते हो ना x पहले y बाद में, यानी कि पहला सोल्यूशन जो है वो है आपके पास 0,100, ये निकल चुका है आपके पास सोल्यूशन नंबर 1। दूसरे सोल्यूशन की तलाश है, कैसे करेंगे देखिएगा जरा। भाई इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो जब x 0 डाला तो y निकल गया, तो ऐसा करो ना, अभी ऐसा कर लो भाई, y को 0 रख दो, y को क्या रख दो, 0 रख दो, चलो रख दो, ये हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 100। सॉल्व करोगे, x प्लस 0 x है, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 100 मिल जाएगी, यानी कि y 0 रखा तो x 100 आया, यानी कि आपके पास पॉइंट क्या आ गया, 100,0, क्या आ गया, 100,0। तो आपने एक पॉइंट निकाल लिया 100,0, दूसरा पॉइंट निकाल लिया 0,100। चलिए प्लॉट कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो पॉइंट है ये 100 में है, यानी कि 10 के मल्टीपल्स हैं, बड़े बड़े नंबर है, तो अपने पास जो बोर्ड है ना, इस पे अपने को इतने बड़े बड़े दिखाने की जरूरत नहीं है, अपन थोड़ा स्मार्ट वर्क यूज करेंगे। कैसे, तो वो भी सीख लो यहाँ पे। तो स्मार्ट वर्क पहले तो ऐसे यूज करो कि ये बनाओ इधर x और इधर बनाओ y और इधर लंबे में बनाओ आप अपना x, ठीक है, क्योंकि अपने को नेगेटिव की जरूरत है नहीं ना, 0,100 100,0 नेगेटिव की जरूरत है नहीं, तो अपन क्यों परेशान हो, इधर बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये है आपके पास ओरिजिन, यहाँ पे मैं स्केल, चलो स्केल हटाओ, स्केल लेना पड़ेगा, स्केल के बिना बात नहीं बनेगी, तो यहाँ पे मैं स्केल लूंगा। कैसे स्केल लूंगा, स्केल में कुछ ऐसे लेता हूं कि मेरा जो 1 यूनिट है वो मेरा 25 के बराबर है। 1 यूनिट जो है कितने के बराबर है, 25 के बराबर है। तो अगर मुझे x एक्सिस पे 100 चाहिए, x एक्सिस पे 100 चाहिए, तो मुझे कितने ब्लॉक्स चाहिए, कितने यूनिट चाहिए, 4 यूनिट चाहिए। वैसे ही मुझे अगर y एक्सिस पे 100 चाहिए तो मुझे कितने यूनिट चाहिए, भाई मुझे 4 यूनिट चाहिए, है ना, क्लियर है ये चीज। तो बस यहां पे 100 को कैसे दिखाएंगे अपन, 4 यूनिट से दिखाएंगे। इसको कहते हैं कि आप स्केल लेते हैं, क्या लेते हैं इसको, इसको कहते हैं स्केल लेना। एक यूनिट को मैंने 25 ले लिया, तो x एक्सिस पे 100 दिखाने के लिए मैं कितने लूंगा, 4 लूंगा। y एक्सिस पे 100 दिखाने के लिए कितने लूंगा, मैं 4 लूंगा, क्योंकि 25 4 100 होता है। आई होप चीजें क्लियर है। चलिए अब यहां पे अपन क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो ये हो गया 1, ये 1 नहीं है बच्चों, ये 25 है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया 2, ये 2 नहीं है, ये भी क्या है, 25 है। ऐसा करते हैं, लिख ही देते हैं। ये क्या हो गया, ये आपके पास 25 हो गया, ये आपके पास 50 हो गया, ये आपके पास 75 हो गया, ये आपके पास हो चुका है 100। 4 यूनिट बराबर 100। यही चीज y एक्सिस में, ये आपके पास 25 है, ये आपके पास 50 है, ये आपके पास 75 है, और ये आपके पास क्या है, 100 है। इस तरीके से अपन ने काम कर लिया। अब कुछ पॉइंट्स अपने को जो प्लॉट करने हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है x है, ये है 100,0, और दूसरा पॉइंट जो है ये है 0,100। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं 100,0 की। 100,0 के केस में भाई x कोऑर्डिनेट 100 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट लाई करेगा आपके x एक्सिस पे, जहां पे x कोऑर्डिनेट 100 होगा, यानी कि आप ये पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। ये पॉइंट आपके पास हो चुका है 100,0, बस बात खत्म। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो इसमें है 0,100, यानी कि x 0 है, y 100 है। भाई x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 100 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 तब होता है जब आप y एक्सिस को लेते हो, है ना। और y एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट 100 है, y कोऑर्डिनेट, तो ये रहा आपके पास 100। तो ये पॉइंट आपके पास हो चुका है क्या, 0,100, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ये हो चुका है 0,100। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने दोनों ही पॉइंट्स निकाल लिए। इसको हटा दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। भाई हमको ग्राफ बनाना था, तो दोनों पॉइंट निकल गए हैं, तो ऐसा करो ना, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे नीचे भी आप एक्सटेंड कर दो, इसको ऊपर भी एक्सटेंड कर दो। इस तरीके से आपने बना लिया है ग्राफ। और ग्राफ का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 100। तो जितना काम आपको बोला गया था ना, उतना काम आपने कर दिया। आपने यहां पे इक्वेशन भी लिख दी है दमदार तरीके से, उसके सोल्यूशन भी फाइंड कर लिए हैं, और सोल्यूशन फाइंड करने के साथ आपने यहां पे उसका ग्राफ भी बना दिया है। तो पूरे काम हो चुके हैं और कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको यहां पे अपन डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम यहां पे डिलीट कर देते हैं। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अभी आ जाते हैं 7th के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को जरा पढ़ते हैं। यहां पे जो क्वेश्चन है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके लिए जनरल नॉलेज की भी कुछ बातें देगा। तो चलो फटाफट देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। कुछ देश होते हैं जैसे कि यूएसए होता है, कनाडा होता है, वहां पे टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर किया जाता है। आपको मालूम होगा टेम्परेचर के अलग अलग स्केल होते हैं। अगर अभी तक आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री शुरू कर दी होगी तो आपको मालूम होगा कि टेम्परेचर के 3 स्केल्स हैं। एक है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन। केल्विन जो है एसआई यूनिट है, उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं। यहां पे अपन बात कर रहे हैं फ़ारेनहाइट की, और यहां पे बात कर रहे हैं अपन सेल्सियस की। तो जो देश हैं यूएसए और कनाडा, जो अमेरिकन मतलब आपके
कॉन्टिनेंट वाले देश हैं वहां पे टेम्परेचर जो है ना फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, और ये जो आपका देश है इंडिया, हमारा देश भारत, यहां पे जो टेम्परेचर है सेल्सियस में मेजर किया जाता है। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius, और यहां पे एक इक्वेशन दी गई है जो इक्वेशन फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखाता है, और वो इक्वेशन आपके पास रहा ये। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, आपको इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, अपन एक एक करके डील करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स है। ठीक है, तो एक ही बार में अपन सारे क्वेश्चन पे कूद नहीं पड़ेंगे, अटैक नहीं करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है और इस लीनियर इक्वेशन का बनाना है आपको ग्राफ। उन्होंने कुछ और बातें बोली हैं कि आप जो है सेल्सियस को x की मदद से दिखाइए, फ़ारेनहाइट को y की मदद से दिखाइए। ठीक है, इधर देखिए तो क्या है इक्वेशन आपके पास कायदे से तो है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, यहां पे है सेल्सियस और यहां पे है प्लस का 32। क्या बोला उन्होंने, सेल्सियस को x से दिखाओ, तो ठीक है भाई c की जगह x पुट कर दो, फ़ारेनहाइट को y से दिखाओ। चलो यहां पे कर देते हैं, तो फ़ारेनहाइट को y से, तो ये हो चुका है y, सेल्सियस को x से, तो ये हो चुका है 9/5, यहां आ चुका है x, और यहां पे आ जाएगा क्या, प्लस का 32। ये तैयार है बनके आपके पास फ्रेश ताजा एक इक्वेशन। जबरदस्त बन गई इक्वेशन। क्लियर है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। अभी इक्वेशन बनी है भाई, इक्वेशन बनाने से काम नहीं बनेगा, बात तो तब बनेगी जब आप इसका सोल्यूशन निकालें। तो चलिए सोल्यूशन की तलाश करते हैं। सोल्यूशन की तलाश अपने इस पन्ने पे करते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। यही है ना इक्वेशन, यही है ना, कुछ और तो नहीं है? नहीं सर, यही है। अब देखिएगा, इस इक्वेशन में कुछ चीजें होंगी, उनके बारे में आप में डिटेल में बात करता हूं। सबसे पहला, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आपको कितने सोल्यूशन चाहिए? तो सर हमको 2 सोल्यूशन चाहिए। पहला सोल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? तो पहला सोल्यूशन फाइंड करना तो बहुत ही आसान काम है। आप यहां पे पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए, x की जगह 0। क्या पुट कर दीजिए यहां पे, x की जगह 0 पुट कर दीजिए। चलो पुट करते हैं। जैसे ही आपने x की जगह 0 पुट किया तो ये हो चुका है y इज इक्वल टू 9/5, यहां पे आ चुका है 0, ये हो चुका है प्लस का 32। सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 0, ये हो चुका है 0 प्लस 32। ऐड करोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 32। क्या मिल जाएगी y की वैल्यू? 32। तो जब आपने x 0 डाला, y कितना आया? 32 आया। तो भाई सोल्यूशन कैसे बनेगा? सोल्यूशन बनेगा 0,32। कैसे बनेगा? 0,32। क्यों भाई? x आगे y पीछे। ये एक सोल्यूशन निकाला है। एक सोल्यूशन से बात नहीं बनेगी, हमें दूसरा सोल्यूशन चाहिए। दूसरा सोल्यूशन के लिए आप बोलेंगे सर वही तरीका, x 0 तो y 0 पुट कर दो, दूसरा आ जाएगा। मेरा सजेशन होगा इस बार y 0 पुट करके देखोगे ना तो जो सोल्यूशन आएगा ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब उसमें डेसिमल्स होंगे, फ्रैक्शन होंगे, परेशान हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा अपन क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। क्या करेंगे? तो यहां पे मैंने सोचा क्यों ना मैं x की जगह पुट कर देता हूं 5। x की जगह क्या पुट कर देता हूं? 5। क्या फायदा होगा भाई, जब मैं x की जगह 5 पुट करूंगा तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 32 प्लस 9, मुझे y की वैल्यू, एक नंबर, एक नेचुरल नंबर, इंटीजर, मुझे 41 मिल जाएगा। ये फायदा होगा। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो y हो चुका है, ये बन चुका है 9/5, यहां पे x की जगह हो चुका है 5, ये है आपके पास प्लस का 32। सॉल्व करोगे 5 से 5 कैंसिल, ये बन चुका है आपके पास 9 प्लस 32। ऐड करोगे तो y की वैल्यू बन चुकी है आपके पास 41। तो आपने x पुट करा 5, y आया, अरे सर आपने 41 को तो घुमा दिया, y आया 41। तो इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बन चुकी है आप, सॉरी इक्वेशन बोल रहा हूं, सोल्यूशन क्या बनी? x 5 है, y आपके पास 41 है। तो 2 सोल्यूशन आपने निकाल लिए, ये है दूसरा, ये है आपके पास कहां गया? पहला सोल्यूशन। तो बस 2 सोल्यूशन निकल गए भाई। जब 2 सोल्यूशन निकल गए हैं तो बस अब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो क्या ये काम मैं आपके लिए छोड़ दूं? छोड़ दे क्या आपके लिए? सुनिए, आपके पास 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है 0,32 और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है 5,41। अब 2 पॉइंट्स आपके पास है तो बनाइएगा, एक x एक्सिस बनाइएगा, एक y एक्सिस बनाइएगा, एक सूटेबल स्केल लीजिएगा। स्केल कैसे ले सकते हैं भाई? x एक्सिस पे ले लेना, 4 यूनिट के बराबर कुछ ऐसे ले लेना, आपके पास बढ़िया से ग्राफ बन जाएगा। अरे सर बना दो, आप कहां परेशान हो रहे हो? चलो बना ही देते हैं इसका भी। देखिए x पे स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 4 लेने की जगह मेरे हिसाब से 1 यूनिट इक्वल टू 10 लेना ज्यादा इजी रहेगा। देखिए जरा, तो हम लिख देते हैं कि हमारा जो स्केल होगा इस ग्राफ में, यहाँ पे अपन 1 यूनिट कितना लेंगे? 10 के बराबर ले लेंगे। चलो ठीक है, तो ठीक है ना, तो 10 के बराबर ले लो। तो 10 के बराबर मान लो ये आपके पास हो गया 1, तो ये हो गया 10, ये होगा 20, ये होगा 30, ये होगा 40 और ये होगा आपके पास कहीं जाके 50।
सॉरी 51 लिख दिया, दिस विल बी एक्चुअली 50। सिमिलरली ऊपर चले जाओ, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कहीं जाओगे आप 30 और ऊपर जाके कहीं आपको ये y जो है हटाओ 40, ठीक है, y है अब तो जानते हो। तो पहला पॉइंट जो है आपको प्लॉट करना है 0,32, 0,32 तो आप समझते ही होंगे, 0,32 का मतलब है कि आपका x जो है 0 है, y जो है 32 है। अच्छा, y 32 है और x 0 है का मतलब क्या कि y एक्सिस पे पॉइंट है जहां पे उसका y कोऑर्डिनेट 32 है, ये 30 और 40 के बीच में कहीं ये पॉइंट आएगा और यही होगा एक्चुअली आपके पास 0,32। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली यहां पे पॉइंट है 5,41 यानी x 5 है और y जो है आपके पास 41 है। अब इधर ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो भाई x जो है आपके पास 5 है, अब x इक्वल टू 5 पहले मार्क करो, यहां कहीं होगा x इक्वल टू 5, मैंने सिखाया था x 5 है, y क्या है 41 है, तो x 5 है इसका मतलब ये आपने ऐसे लाइन बना दी, कौन सी x इक्वल टू 5 वाली, और ऐसे ही y इक्वल टू 41 वाली लाइन कैसे बनाओगे, देखो जरा मैं ये मिटा देता हूं, y इक्वल टू 41 वाली, ये देखिए 40 है, इसके जस्ट ऊपर होगी y इक्वल टू 41, यानी कि आप क्या करेंगे, आप यहां पे थोड़ा सा इसको वापस से x इक्वल टू 5 वाली लाइन आपने ये बनाई, या आपने y इक्वल टू 41 वाली लाइन बनाई 40 के ऊपर, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट किए वही पॉइंट कौन सा है 5,41 है। तो बस इरेजर के माध्यम से ये पर्पल हटा दीजिए, आपके पास ये पॉइंट मिल चुका है 5,41, लिखने की जगह भी मिल चुकी है, इसको भी हटा दो। जैसे कि जानते हो कि भाई लाइन तो बनेगा ही बनेगा, तो लाइन तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे ही बनेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट को आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, आप इसको ऐसे नीचे भी एक्सटेंड कर सकते हैं और आप इसको ऐसे ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये आपके पास लाइन बन चुकी है, ग्राफ बन चुका है। किसका, तो फ़ारेनहाइट वाले का, जो कि एक्चुअली था y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। तो आपने यहां पे ग्राफ जो है बना दिया, इतना काम कर दिया तो कौन सा पार्ट खत्म हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, ये सही है या गलत आप इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए, आप अपने ग्राफ पेपर पे भी अच्छे से बढ़िया से स्केल लेके बना के देखना है ना, कहीं पे गलती हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। फिलहाल अभी फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया ना अपन ने, तो अभी आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा। सेकंड पार्ट आपका ये कहता है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब तो उसने सवाल पूछ दिया कि भाई हमारा जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आप टेम्परेचर बताइए फ़ारेनहाइट में। तो ये है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो यहाँ पे सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है 30, तो यहाँ पे 30 पुट कर दो, तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, ये हो गया 9/5, सेल्सियस में आपने पुट कर दिया है 30, ये है आपके पास प्लस का 32। सॉल्व करोगे 5 1 5, 5 6 30, आई होप क्लियर है। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है, तो बॉड मास का रूल आपको मालूम है ना, 9 6 पहले 54 और इसमें क्या ऐड होगा 32 ऐड होगा, तो 54 प्लस 32 करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। आई होप चीजें सही हैं, कहीं पे गलत मैंने कुछ नहीं किया है। चलिए, तो सेकंड वाला पार्ट अपन ने खत्म कर लिया, अभी आ जाते हैं अपन किस पार्ट पे, थर्ड वाले पार्ट में। यहां पे उन्होंने टेम्परेचर दिया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और वो टेम्परेचर आपसे पूछ रहे हैं सेल्सियस में, उल्टी चीज पूछ रहे हैं। चलो देखते हैं। तो अपने पास इक्वेशन है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ सेल्सियस प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना है 95 है, तो यहां पे हमने पुट कर दिया 95 इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये जो 32 है RHS से LHS में ले आइए, जैसे ही लाओगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ सेल्सियस। ठीक है, 95 में से 32 सब्सट्रैक्ट करना है, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, ये 63 हो जाएगा। ये आपके पास 9/5C है। अब यहाँ पे जो 9/5 है ये इस तरफ RHS से जब LHS में आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मतलब सेल्सियस कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 63 रहेगा और ये हो जाएगा 5/9, 9/5 का रेसिप्रोकल। अगेन 9 1 9, 9 7 63 होता है ना, कि 9 7 होता है कि 9 6 होता है, यही भूल जाता हूँ मैं, 9 6 45 होता है, 9 6 54 होता है, 9 7 63 होता है, माफ करना भाई। तो अभी 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35, यानी कि सेल्सियस में जो टेम्परेचर आ चुका है 35 डिग्री आ चुका है।
तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया गया था, आपने 35 डिग्री सेल्सियस निकाल लिया। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी कैलकुलेट करने में? 9 7 63 होता है ना, 7 5 35 ही होता होगा, टेबल गलत हो तो माफ कर देना, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये थर्ड पार्ट कर लिया अपन ने। अभी आ जाते हैं अपन फोर्थ पार्ट पे। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दो बातें बोली गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आपके पास इक्वेशन है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ सेल्सियस प्लस 32। उन्होंने बोला कि मान लीजिए आपका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर है, यानी कि सेल्सियस की जगह 0 रख दो, तो फ़ारेनहाइट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/5 मल्टीप्लाइडेड बाय 0 प्लस 32। अरे याद है, ऐसा तो सोल्यूशन भी निकाला था अपन ने। सॉल्व करोगे आप इसको तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना आएगा, 9/5 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 32 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको फ़ारेनहाइट में, ऐड करोगे तो फ़ारेनहाइट में आपको मिलेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कब, जब सेल्सियस में होता है 0, ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़िया। अभी इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट मतलब दूसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि अभी ना आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 0 रख लो और सेल्सियस में हमें निकाल दो। चलिए सेम इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। देखिए अब उन्होंने बोला फ़ारेनहाइट में 0 रखो, यानी कि आपने LHS में 0 रखा, ये हो चुका है आपके पास 9/5C और ये हो चुका है आपके पास प्लस का 32। अब देखिए ये जो 32 है राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये हो जाएगा -32 इज इक्वल्स टू 9/5C। अब क्या करेंगे, अरे भाई रेसिप्रोकल करेंगे। ये जो 9/5 है RHS से जब LHS में आएगा तो ये होगा -32 मल्टीप्लाइडेड बाय 5/9 इज इक्वल टू C, यानी कि सेल्सियस। सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करोगे, अब यहां पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना। -32 से 5 जब मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक आपको -160/9 मिल जाएगा इज इक्वल टू सेल्सियस में। तो सेल्सियस में कुछ इतना टेम्परेचर है, आप चाहें तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट किस में कर सकते हो, आप इसको कैंसिल कर लो, डेसिमल में कन्वर्ट करके आप सेल्सियस के टर्म्स में आंसर दे दोगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी पार्ट खत्म नहीं हुआ है, एक पार्ट बचा है। तो ये अपन ने फोर्थ पार्ट खत्म कर लिया, जहां पे फ़ारेनहाइट में 0 सेल्सियस में निकाला, सेल्सियस में 0 अपन ने फ़ारेनहाइट में निकाला। अभी लास्ट पार्ट जो है कुछ ऐसा है, इज देयर अ टेम्परेचर व्हिच न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में भी सेम है और सेल्सियस में भी सेम है। जैसे कि मान लो मैंने कोई टेम्परेचर बोला x डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में भी क्या होना चाहिए, वो x डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आई होप आप हिंट समझ चुके होंगे। देखिए तो यहां पे क्या करेंगे, हम इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ सेल्सियस प्लस 32। भाई उसने बोला है कि आपको वो टेम्परेचर फाइंड करना है जो कि दोनों में सेम है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में आप मान लीजिए x, क्या मान लीजिए, सेम मानना है तो दोनों में x मान लो। तो जहां जहां f है वहां पे भी x, जहां c है वहां पे भी x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32। अब सॉल्व करते हैं, देखिएगा जरा। तो ये जो x इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32 आया है, इसमें जो 9/5x है RHS से LHS में ले आओ, चलो ले आओ। तो ये हो जाएगा x माइनस 9/5x इज इक्वल टू 32। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 में सीखा था। अब क्या, तो अब जो यहाँ पे है ये x अपॉन 1 है, जानते हो एलसीएम लेना है, नीचे 5 है इधर 1 है, मालूम है एलसीएम कैसे लेते हैं, नहीं मालूम देख लो, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम। क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर बन जाएगा आपके पास 5x, नीचे बन जाएगा 5, यहां पे न्यूमरेटर बन जाएगा 9x, नीचे बन जाएगा आपके पास 5, इक्वल हो जाएगा आपके पास 32। अब देखो जरा, यहां पे डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो डिनोमिनेटर को सेम कर दो, कॉमन ले लो, 5 ले लो। न्यूमरेटर में क्या करोगे, आप 5x में से 9x को घटा दोगे। क्या करोगे, 5x में से 9x को घटा दोगे, और यहां पे राइट हैंड साइड में कितना है, 32 है। 5x में से 9x को घटाओगे, आपको मिलेगा -4x बराबर अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। अब क्या, -4x अपॉन 5 32 मिला है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो -4/5 है LHS से RHS में भेजो, अगेन रेसिप्रोकल होगा, तो x की वैल्यू आपको, और माइनस को भी उस तरफ भेज दो, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -32 मल्टीप्लाइडेड बाय 5/4। बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। -32 को 4 से कैंसिल कर दो, कैसे, तो 4 1 4, 4 8 32। ये देखो यहाँ पे -8 बचा, यहाँ पे 5 बचा, -8 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -40। कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -40। यानी कि कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जो फ़ारेनहाइट स्केल में भी और सेल्सियस स्केल में भी सेम है, तो भाई -40 टेम्परेचर जो है दोनों में ही सेम है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, आप उसको -40 डिग्री सेल्सियस भी
भी बोल सकते हैं, दोनों ही स्केल में क्या है वो सेम है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। आई होप चीजें क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में तो टफ था ही नहीं, बस एफ और सी दोनों की जगह एक्स रखना था, वाई भी रख के सॉल्व कर सकते हो क्योंकि उन्होंने बोला है कि दोनों टेम्परेचर स्केल सेम होना चाहिए, तो अपन ने वो निकाल दिया। इस चीज को ग्राफ से भी वेरीफाई किया जा सकता है। अगर आप एक प्रॉपर ग्राफ बनाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि -40, -40 जो है एक पॉइंट आएगा जो आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिलहाल वो सारी बातें अभी करने की जरूरत नहीं है। यहां पे अपन इस क्वेश्चन को करते हैं पूरी तरीके से क्लोज, क्योंकि अब इस एक्सरसाइज 4.3 में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। आपका एक्सरसाइज 4.3 हो चुका है खत्म। आई होप इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। मैं स्पीड स्लो इसलिए रखता हूं क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं वो क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आए। ऐसा ना हो कि मैं तो क्वेश्चन डिस्कस कर लूं और आपको पल्ले भी ना पड़े, आप उसको देखे भी ना, समझे भी ना और आप आगे बढ़ जाएं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा वीडियो को लेंदी करा जिससे आपको हर टाइप और हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकूं। चलिए तो यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बस लास्ट में मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट के बारे में जान लो, आपकी पढ़ाई के बारे में बहुत जरूरी मटेरियल कंटेंट यहाँ पे है। टेंशन मत लो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो गूगल क्रोम खोलना, टाइप करना www.magnetbrains.com, टाइप करोगे वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट पे सारी चीजें फ्री हैं, साथ में प्लेलिस्ट वाइज अरेंज है। कैसे एक्सेस करना है तो मैं सिखा देता हूं। जैसे ही वेबसाइट खुले ना, यहाँ पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम वाले में आप क्लास 9th को सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 9th को सेलेक्ट करते ही एक नया विंडो खुलेगा। तो क्लास 9th में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं वो सारे कोर्सेज जो कंप्लीट हो चुके हैं वो भी, जो चल रहे हैं वो भी, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये रहा क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी। इसमें वॉच नाउ का ऑप्शन दबा देना। जैसे ही दबाओगे एक और नया विंडो खुलेगा और इसमें वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो कि आपके क्लास 9 से रिलेटेड हैं। तो नीचे जाके आप अपनी उस टॉपिक के वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा जो वीडियो आपको देखनी है और वो वीडियो आपके सामने हो जाएगा प्ले। इस तरीके से सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं बड़े आसानी से। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि भैया फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, 100% फ्री एजुकेशन है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो 3 काम जरूर करने हैं इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है और मुझे सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं देने हैं। एक छोटा सा काम ये करना है कि कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना। पढ़ाना पसंद आए, तुम्हें क्रिटिसाइज करना हो, तुम्हें कोई डाउट हो, बिल्कुल जाके कमेंट करो। आप ये काम बिल्कुल करना ही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है जिससे आपका ये वीडियो मुझे लगे कि हाँ भाई आप बच्चे को फायदा हुआ, बच्चे के एजुकेशन में इस वीडियो ने थोड़ी सी हेल्प करी एंड आई विल फील मोटिवेटेड और मैं आने वाली वीडियोस में कंटेंट और बेहतरीन से बेहतर कर पाऊं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बस एक्सरसाइज 4.3 की बात है। अभी 2 और वीडियो आएगी कॉन्सेप्ट वीडियो। इसके बाद जो पहली वीडियो आएगी लीनियर इक्वेशन इन 2, अगली वीडियो जो आएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे, वो एक कॉन्सेप्ट वीडियो होगी जो कि एक्सरसाइज 4.4 पे बेस्ड होगी और फिर एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन लाऊंगा मैं एंड एट लास्ट मैं आपके लिए क्या लाता हूं आप जानते हैं। जब सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम लाते हैं वन शॉट रिवीजन और एमसीक्यूज। तो अभी 4 और चीजें बची हैं इस चैप्टर में, कोई बात नहीं। फिलहाल आई होप कि इस चीजों ने आपकी हेल्प की होगी एंड फॉर एनी डाउट्स कमेंट सेक्शन इज देयर, गो देयर, टाइप एवरीथिंग यू हैव। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।